अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी 23 अक्टूबर को ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। 1 hour and 22 minute 05 seconds है ना यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था 23 अक्टूबर को मंडे के दिन जब ये वीडियो अपलोड की थी सुबह सुबह, तब भी ये बताया था। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि 20 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर लिए थे। 23 अक्टूबर तक का वीकली कैंडल क्लोजिंग तक का वेट नहीं किया गया था, फर्दर प्राइस एक्शन का वेट नहीं किया गया था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से एडवांस में आप लोगों को लिख कर दे दिया था एनालिसिस सेक्शन में। उसमें टारगेट्स दिए थे जब बिटकॉइन की प्राइस 28,698 तक थी, उसमें टारगेट्स दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह 29,500, 29,800, 30,000, 30,200, 30,800, 31,000, 31,500, 32,200, ये सब के सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन का बताया था मैंने, ठीक है ना। ये अब तक पेंडिंग है, इसलिए इसको यहाँ पर टैग कर लिया हमने। ये अब तक पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन आप लोगों को मैंने इशारतन लास्ट वीक भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में और यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में जिन लोगों ने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया हुआ उन्हें तो 20 अक्टूबर से ही पता था। RTP भी लिख कर दी, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट का भी बताया 34,000 से 36K तक। क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन इज 34 to 36K। मीनवाइल इफ वी गो बिलो एंड टेस्ट आवर previous resistance as a support, two doesn't matter, just buy bitcoin and don't be scared of small dump and don't miss the huge pump coming up already as mentioned even before। ये बात है 14 अगस्त की। कुछ समझ में आ रही है? इतने ज़माने से बता भी रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट क्या है। और इतने ही महीनों से आप लोगों को जून में भी आप लोगों को मैंने बताया डिस्कॉर्ड ग्रुप का ये जो फ्री का सेक्शन है ना, इसमें भी मैंने अभी रिसेंटली 22 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया था, ठीक है ना, कि बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 36,000 है। 34K till 36K ये हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है। यहाँ पर ये अब तक आया नहीं है 36,157.41। या आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो, ये बारहा रिमाइंड करवाया गया है। बिटकॉइन की प्राइस 22 अक्टूबर को कहाँ थी? 6:03 में। आओ चार्ट्स में देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी 22 अक्टूबर को। यहाँ थी, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ थी। हाई लगाया था 30,229 का, लो लगाया था 29,606 का। एग्जैक्ट अगर हम उस टाइम पर जाएंगे तो आपको मज़ीद समझ में आएगा कि फ़ारूक भाई ने कितना पहले जब बिटकॉइन की प्राइस 29,000 पे थी तभी बता दिया था फ्री सेक्शन में भी कि क्या है हमारे टारगेट्स। पढ़ो। दिस ईयर इंशाल्लाह वी शैल विजिट 42K वंस अगेन, मैक्सिमम 49K अपॉन मंथली टाइम फ्रेम विच टेक्स टाइम बट नॉट इनएविटेबल। ये कब बताया आपको? 24 जून को। और जब आपको बता दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार रिमाइंड भी करवा रहा हूँ और कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना, परसिस्टेंटली बता रहा हूँ, कंसिक्यूटिवली बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोग ने ये मूव मिस किया है तो आप लोगों के लिए मैंने ये फ्री के सेक्शन में बात लिखी थी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगा। हमेशा याद रखना, नीचे के टारगेट्स का जो वेट करेगा और उसकी कोई बाइंग नहीं होगी एटलीस्ट इन स्पॉट, वो बैठकर रोएगा आफ्टर लूजिंग दिस होल मूव ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। इट इज़ टू सिंपल। और वो इमोशनल होकर फोमो में टॉप बाय करेगा एज यूजुअल और फंसेगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट। ये मैंने आप लोगों को 22 अक्टूबर को लिख दिया था, ठीक है ना, फ्री के सेक्शन में। और ये 24 जून का रिमाइंडर भी दिया था। ये मूव आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक बातें बताओ, पास्ट की बातें बताते हो, तो उन जाहिलों के लिए मैंने रिपीट किया है कि मैंने कितना फ्यूचरिस्टिक आपको बताया ही नहीं, सिर्फ एक दफ़ा बता के नहीं भूल गया मैं, रिमाइंडर दिए बार बार आपको। और रिसेंटली भी रिमाइंडर दिए मूव आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फज़ल व करम से। बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आ जाए तो ये जो RTP हिट हुई थी ना हमारी 20 अक्टूबर को, जो फ्राइडे के दिन मैंने आपको लिख कर दी थी, अपना 23 अक्टूबर के आने से पहले
वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग रिकॉर्ड करने से पहले ये 8 की 8 टीपी हमारी हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये जो पिछले हफ्ते बताया तो मैं उसका बता रहा हूँ, एक रिकैप ही समझें इसको आप, फिर आगे लेकर चलेंगे सारी बात को कि इस पिछले हफ्ते से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको टारगेट्स दिए गए, जो कुछ भी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैल्पिंग हुई बीच में, इंट्राडे स्कैल्पिंग हुई, जो कुछ भी आपको प्रोसेस समझाया गया, जो ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते, यूट्यूब से सीखते हैं, सिर्फ इंतज़ार करते हैं मेरी इस वीडियो का, उनके लिए मैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को सीखने का शौक़ नहीं है, वो इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब करे और वो ना देखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ रिकैप है, मैं कोई इतना ज़्यादा आप लोगों को इसमें परेशान नहीं करूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, या आप लोगों को पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बताया था मैंने, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 29,405.4। इसके बाद हमारे मज़ीद टारगेट्स भी हिट हुए 29,800, 29,505, 29,500, 29,800। ये वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में रिमाइंड करवाता रहा, ये सारे हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरा मूव आने से पहले आपको बता दिया गया। फिर 30,000 का भी टारगेट हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तीसरी दफ़ा बताया आप लोगों को। 11 अक्टूबर को भी बता चुका हूँ, पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो देखो, उसमें भी 6 टीपी दी थी, वो 6 की 6 हिट हुई। उसके बाद उससे भी पहले जाओ तो 18 सितंबर को फ्री के सेक्शन में सिग्नल लिख कर दिया था, 5 टीपी दी थी, पाँचों की पाँचों हिट हुई। मीनवाइल भी आपको प्रोसेस समझाता रहा, रिमाइंड करवाता रहा, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 30,200 भी टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, मार्केट वापस छीन लेगी सारा प्रॉफिट आपका, बिकॉज इट इज़ क्रूअल जालिम है ये मार्केट, इन सिंपल वर्ड्स। यानी कि जो छोटा सा मूव आया था ना, यहाँ से हम जो थोड़ा सा रिट्रेस करे थे, उस पर भी आप लोगों को आगाह किया था, फ्री के सेक्शन में भी आगाह किया था अल्हम्दुलिल्लाह, इन एडवांस बताया था। और देखिए अगर किसी ने प्रॉफिट टाइमली बुक नहीं किया तो 29,400 तक प्राइस गिर गई थी बिटकॉइन की। प्रॉफिट टाइमली बुक करने की आदत डालें, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। एनीवेज़ खैर, तो फिर ये वीकेंड, उसके बाद प्री मार्केट एनालिसिस बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग किए गए, वो डिटेल में आपको बताया गया। फिर से रिमाइंडर दिया गया 31,711.62 साफ खुला दिखाया आपको कि प्राइस ने ऊपर जाना है, यहाँ से मज़ीद नीचे का नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि विक्टर कैंडल है, ट्रेडर्स रियलिटी, हाँ उस इंडिकेटर के तहत तो अब प्राइस ने मज़ीद इसको 50% कम से कम रिट्रेस करना है, या हो सकता है कि 100% रिट्रेस कर ले, पुल बैक आ जाए। नहीं, दिखा रहा हूँ, उस वक्त भी बता रहा हूँ। क्या तारीख़ है? तारीख़ है 23 अक्टूबर, पिछले हफ्ते मंडे, आप लोग ने यूट्यूब पर भी देखा, आपको क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट फिर से रिमाइंड करवाया मैंने, ठीक है ना। ये देखो, ये स्टिल पेंडिंग है, इसलिए इसको बार बार मैं यहाँ पर टैग करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको खोल कर दिखाता भी रहूँगा बार। हाँ, ये देखो 24 जून तहज्जुद के वक्त 3:33 में क्रिस्टल क्लियर टारगेट, एवरीवन शुड अर्न फ्रॉम दिस मूव विथ रिस्क मैनेजमेंट। उस वक्त कह रहा था नो ब्लाइंड लॉन्ग, जाहिर है उस वक्त हम लोग रिट्रेस करना बाकी था, और हमने किया भी 24,888 तक, 10 सितंबर तक। ये देखो कब से बताया हुआ, 36,157, और बारहा रिमाइंड भी करवाया, और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी 22 अक्टूबर को अपडेट थी। दिस ईयर इंशाल्लाह वी शैल विजिट 42K वंस अगेन, मैक्सिमम 49K अपॉन मंथली टाइम फ्रेम, विच टेक्स टाइम बट नॉट इनएविटेबल। अब ये बातें अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, जो मैं आपको 10 महीने से बता रहा हूँ, पिछले साल से बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी इज़ नॉट फॉर एवर, पॉजिटिविटी इज़ फॉर एवर एंड एवर। हाँ, तो ये टारगेट्स भी खुल कर लिख कर दे रहा हूँ, ये जो अभी तक हेड भी नहीं हुआ 36,157। तो क्या मतलब है इसका, ये नहीं आना? क्या ऐसा आपको चार्ट्स पे होता नहीं दिख रहा? क्या हमने ऑलरेडी 35,981.9 तक प्राइस नहीं गई बिटकॉइन की? मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों से, वो लाइक और शेयर और वो कमेंट्स और वो नहीं मिल रहा जिस तरह का मिलना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि किसी ने भी आपको ये मूव ना आने से पहले बताया, ना आने से, मतलब एकदम एक होता है ना आपको महीनों से बताया हुआ है, नहीं, फिर बीच में रिमाइंड भी करवा रहा हूँ, फिर आने से एग्जैक्ट 48 आवर्स पहले बता रहा हूँ फ्री के सेक्शन में 22 अक्टूबर को। मतलब क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का इस बात के ऊपर? साथ में प्रोसेस भी समझा रहा हूं कि क्यों आएगा ये, क्यों है रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। पर नहीं है वो रिस्पॉन्स, नहीं सीखने का शौक़ और ज़ौक़। अल्लाह हमें सीखने का शौक़ और ज़ौक़ अता कर।
एनीवेज, आपको वाइकॉफ मेथड की एक्यूमुलेशन भी समझाई थी 24 जून को, जिसको ना समझ में आए मैंने कहा था, क्लियरली कहा था, नेवर वर्क्स द वे वन सीज इट। अभी उस वक्त क्या दिख रहा है, सीधा ऊपर जाना है, लेकिन नहीं, डबल बॉटम मारने के लिए नीचे आया। नेवर वर्क्स द वे वन सीज इट। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। खैर, लेट अस कंटिन्यू। जो लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग किए गए, उसके अंदर आपको बारहा, दैट्स वाई 32,200, 33,950 इज इनएविटेबल। क्या मतलब, आना ही आना है। 23 अक्टूबर को सुबह 4:02 पे लिख दिया एनालिसिस सेक्शन में, और ये मूव आया है हमारा 23 की रात को, कि जो हमने 32,200 को भी हिट किया और 33,950 को भी हिट किया, जिसके लिए फारूक भाई कह रहे इज इनएविटेबल, आना ही आना है, होना ही होना है अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह। इस प्री हाल्विंग पंप का हम वेट कर रहे थे, इस बुल साइकिल फेज 2 का हम वेट कर रहे थे, 32,500 तक जो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इसके टूटने का हम वेट कर रहे थे। प्रीवियस वीक एनालिसिस रिकैप भी मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया कि उसमें भी मैंने आपको यही दिखाया है, यही सब कुछ बताया है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पीछे चले जाएंगे कि 11 अक्टूबर को आपको क्या बताया था। अब चलो क्लिक करके देख ही लेते हैं, उन लोगों के लिए जो एनालिसिस सेक्शन नहीं देख सकते, ठीक है ना। जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी, 26,861 पे थी, तब भी आपको ऊपर का इशारा, तब भी कह रहा हूँ कि 27,148.70 फिर से रीटेस्ट होगा, उसके ऊपर फिर ऊपर के इशारे दिए जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, समझा रहा हूँ। स्काल्पर के लिए अलग डायरेक्शन होती है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी, और पोजीशन होल्डर्स के दिमाग सबसे ज़्यादा, पोजीशन होल्डर्स का दिमाग सबसे ज़्यादा मजबूत, और उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रीवियस जो है ना प्री मार्केट एनालिसिस की 15 अक्टूबर की देख लो, उसके अंदर जो ये 11 अक्टूबर का सिग्नल लिख कर दिया ना, उसके तहत मैं आप लोगों को फिर से ऊपर का इशारा दे रहा था कि प्राइस ने ऊपर जाना है। आप लोगों को 12 टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव आने वाला है, 12 टाइम फ्रेम में रियल पंप है। बारहा रिमाइंड करवाया मैंने पिछली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में भी, 4 टाइम फ्रेम का एग्जांपल दिया कि किस तरह का एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ आया था 29,600 से जब गिरे थे 24,581 तक। इसी तरह अभी यहाँ से हमने 26,525 से तेज़ी से ऊपर जाना है। और आप देखेंगे 12 टाइम फ्रेम आप खोल कर देखें, 12 टाइम फ्रेम आप खोल कर देखें, आप देखें कि ये हुआ कि नहीं हुआ। 26,525 से एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ तेजी से आया कि नहीं आया, जो मैंने आप लोगों को 11 अक्टूबर को सिग्नल भी लिख कर दिया, डिटेल में पूरा प्रोसेस भी समझाया कि क्यों आएगा ऐसा मूव ऊपर की तरफ, कैसे हम कॉन्फ्लुएंसेस ले सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पर 11 अक्टूबर को आपको पूरा सिग्नल लिख कर दिया, 6 टीपी भी दी है, ठीक है ना। और ये पिछली प्रीवियस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, पिछले हफ्ते की नहीं, उससे पिछले हफ्ते की जाकर देखोगे तो दिखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है, और मैं आपको क्या लिख कर दे रहा हूँ, TP1 27,400, TP2 27,900, TP3 28,500, TP4 29,000, TP5 29,500, TP6 30,000। ये उन सब के मुंह पर अल्लाह की तरफ से क्या बोलूँ, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुबह आमीन। कहते ना फारूक भाई सिग्नल नहीं देते, लर्निंग के साथ अर्निंग नहीं करवाते। फारूक भाई ने प्रॉपर लिख कर दे दिया, अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ चले गए, ताकि गिले शिकवे आप लोगों के दूर हो, ताकि आप लोग कमाओ इस मार्केट से, मोहताजी से निकल जाओ। इसलिए मैं सिग्नल्स लिख कर नहीं देता, मेरे लिए बहुत आसान है सिग्नल्स लिख कर देना, ठीक है ना, हर मूव का बताना। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सीखो, खुद ट्रेडिंग करना सीखो, खुद अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करो, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो और आप किसी की मोहताज ना हो। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को यही पसंद है तो यही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एंड में मकसद तो यही है ना कि आप सबका फ़ायदा हो और आप सब नुकसान से बचें। खैर, तो बिटकॉइन की प्राइस 23 अक्टूबर को 29,933.61 पर है। तो यहाँ पर भी आपको मैं क्या बता रहा हूँ, 31,211.12, ये सारे टारगेट हमारे हिट हुए हैं, ठीक है ना। ये 31,711 वाला भी हिट हुआ है, ये 31,211 भी हिट हुआ है, ये सारे टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे का मैं रेफरेंस भी देता गया हूँ आप लोगों को पिछली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में टैग कर करके। एनीवेज 30,800 भी हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 30,818 तक। 20 अक्टूबर को ये टारगेट हमारा मैंने दिया था आपको लिखकर, जो RTP, ये 23 अक्टूबर को शाम को 7:50 में हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गिवन डेट 21 अक्टूबर
30,988.79, ये टारगेट हमारा प्रिसाइसली हिट हुआ है 30,990 पे जब गई बिटकॉइन की प्राइस। और यही वो जगह है, यही वो मकाम है। अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं ना आने वाले हफ्तों के लिए, तो यही वो जगह है। चाहे बिटकॉइन 38,000 तक जाए, चाहे बिटकॉइन 40,000 तक जाए, चाहे बिटकॉइन 42,000 तक जाए, पलट कर जब उसने आना है ना तो इसको रिटेस्ट करना है। चाहे यहीं से रिटेस्ट कर ले जहाँ पर बिटकॉइन इस वक्त है 35,981.9 का जो हमारा हाई लगा है ना नया, इसके बाद अभी से ही हम जो नीचे आए तो रिट्रेसमेंट की ये जगह है। 30,990 पे जब हम आए थे, ये हमारी एक सीवियर सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बनी, और अभी यही जगह है जहाँ पर बिटकॉइन ने दोबारा आकर रिटेस्ट करना है। ठीक है ना, फ़ौरन आए, बाद में आए, बिटकॉइन की मर्ज़ी है। ठीक है ना, प्राइस की मर्ज़ी है। फ्लक्चुएशंस होगी, मूवमेंट्स होगी, स्काल्पिंग आपको बार बार लॉन्ग की शॉर्ट की मिलेगी, साइडवेज रेंज मार्केट चलेगी, थोड़ा पंप, हाँ ज़्यादा डंप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मगर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बनती है, प्राइस करेक्शन बनती है तो प्राइस नीचे आएगी। मगर ये जगह है जो रिटेस्ट होनी है। या आप लोगों को 23 अक्टूबर को मैंने जो दिखाया था कि हमारा 21 अक्टूबर को जो मैंने टारगेट लिख कर दिया था 30,988.79, जब ये प्रिसाइसली हिट हुआ है तो वही जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने दोबारा रिटेस्ट होना है। ठीक है ना, और उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स। जो कहे ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गए किसी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, किसी इंस्टीट्यूशन की बाइंग की या सेलिंग की वजह से, मार्केट में फर्ड या फोमो की वजह से, जो कहे टेक्निकल एनालिसिस फेल, ठीक है ना, उसे खुद एनालिसिस करने नहीं आते। बिल्ड पेशेंस विद इन योर सेल्फ, नेवर क्लोज विन ट्रेड कंप्लीटली टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उस वक्त भी लिख रहा हूं क्योंकि आपको टारगेट ऊपर के दिए हुए और अब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो विन ट्रेड को बंद नहीं करो, इसको फाइनल मान कर नहीं चलो, प्राइस ने और ऊपर जाना है। नेवर क्लोज विन ट्रेड कंप्लीटली टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। खैर, फिर 23 अक्टूबर को आप लोगों को लिखा सुबह के वक्त 10:48, चेक आउट द स्मॉल W इन स्टोकेस्टिक RSI विद इन द बिग W पैटर्न क्लियरली इंडिकेटिंग वन लास्ट लेग अप, देन 30,135। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैंने आप लोगों को बहुत एडवांस में बता दिया, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। मैंने आपको क्या दिखाया था, मैं अभी 12 टाइम फ्रेम में जाकर आपको दिखाऊंगा। मैंने आप लोगों को स्मॉल W दिखाया था बिग W पैटर्न के अंदर। ये क्लियर इशारा था कि बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है। ठीक है ना, और मज़ीद ऊपर गई, उसी रात गई। ये मैं आपको सुबह लिखा है 10:48 AM, उसी रात गई। कहाँ गई आप दिखाते हैं। 12 टाइम फ्रेम स्टोकेस्टिक RSI खोल दिया मैंने। यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस थी ना, देखें अभी तो ये क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ये ऊपर का मूव भी W कंप्लीट हो गया ना। ये देखें एक सॉर्ट ऑफ W कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होकर ये नीचे भी जाकर रिट्रेस हो चुकी है। ठीक है ना, स्टोकेस्टिक RSI यहाँ पर जब थी ना, यहाँ पर एक छोटा सा W बन रहा था। ठीक है, वो अभी नहीं दिखेगा आपको, अभी वो इट्स ओवर, आई एम ट्राइंग बट इट्स ओवर। ये छोटा सा W था, यहाँ थी बिटकॉइन की प्राइस। आप देख सकते हैं उस वक्त मेरे जो स्क्रीनशॉट में बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी। खैर, तो यहाँ से मैंने कहा ऊपर जाएगी प्राइस, तो ऊपर गई, 35,981.9 तक का हाई लगा दिया। ठीक है ना, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी और रिट्रेसमेंट अभी तक चल रही है, साइडवेज रेंज मार्केट चल रही है। एकदम से रिट्रेसमेंट होगी, एकदम से प्राइस नीचे गिरेगी थोड़ी सी। खैर, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीनशॉट पे क्लियरली बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 30,746 है। 30,990 का हाई लग चुका है, हमारी TP हिट हो चुकी है। मैंने आप लोगों को जो 21 अक्टूबर को लिख कर दी थी 30,889 वाली, और आप लोगों को 20 अक्टूबर को भी जो सिग्नल लिख कर दिया था उसमें भी 30,800 लिखा था, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो छोटा सा W दिख रहा है ना आपको, ये उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था। ये कंप्लीट हुआ, हम 35,981 तक गए और वहाँ से अभी हम रिट्रेस कर रहे हैं। खैर, तो कितना एडवांस में आपको 10:48 AM बता दिया, वो मूव आने से पहले जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसका हमें जून से इंतज़ार था। जब मैंने 24,777 पे आप लोगों को कहा था ना बाय बिटकॉइन, ठीक है ना, तब से हमें उसका इंतज़ार था। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जब आप लोगों को कहा था ना 24,777 आने से भी पहले बिटकॉइन की प्राइस जब 25,000 पे थी, बाय बिटकॉइन, तो तब जो है ये मूव हमें आने का इंतज़ार था ना, जो 31,850 तक जाकर हम रिजेक्ट हो गए, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा, यहाँ पर आकर 24,581, 24,888 तक, ये जो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के हम जो ये ऊपर उठे, तो ये मूव 35,981 तक का ये हमें बहुत पहले से इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुशी का वक्त है, उनके लिए रोने का वक्त है कि जो यहीं से बिटकॉइन को नीचे जाता देख रहे थे 30,990 से।
31,000 से 32,000 से, जिनको ये था कि ये इस वक्त बिटकॉइन फाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, तो उनके लिए रोने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो खुशी का मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कब से इस प्री हाल्विंग पम्प का बुल साइकिल फ़ेज़ 2 का वेट कर रहे थे, जो कि अभी शुरू हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही बुल साइकिल फ़ेज़ 2 की क्या बात है, बुल साइकिल फ़ेज़ 1 की क्या बात है, तो रिसेंटली जूम सेशन किया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर अपलोडेड है, वन डे अगो 16 आवर्स अगो, दोनों पार्ट्स अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जनरल जूम सेशन किया था फ्री के सेक्शन में। जो लोग कहते हैं कि आप औरों की तरह निकले, उन जाहिलों के लिए, जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, फ्री के सेक्शन में लिंक्स डाले थे, फेसबुक पे भी लिंक डाले थे पेज पे, और फ्री के सेक्शन में ये जूम सेशन हुआ है। आपको शायद ना समझ में आई ये बात है, खैर है, कोई मसला नहीं। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, अल्लाह जिससे चाहे काम ले, हम कुछ नहीं कह सकते, ये उसके मामलात है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें बिटकॉइन का करंट प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। पंप, रिजेक्शन, साइडवेज रेंज मार्केट, डार्वस बॉक्स थ्योरी आप लोगों को पहले भी बताया है, उसके तहत फिर प्राइस पंप, रिजेक्शन, साइडवेज रेंज मार्केट। 30,990 में भी आप लोगों को वो सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न दिखाया था विद इन दी ह्यूज डब्ल्यू पैटर्न। तो अभी तो आपको विद इन ह्यूज डब्ल्यू पैटर्न ही दिख रहा है ना बिटकॉइन का यहाँ पर, है ना, मगर उस वक्त इधर स्मॉल डब्ल्यू था, ठीक है। तो ये मूव आने से पहले भी सुबह 10:48 में आप लोगों को बिटकॉइन का बता दिया था कि शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पे लॉन्ग ही है। यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस 30,990 से रिजेक्ट हो रही थी 10:48 AM, ठीक है ना, और 30,700 कुछ थी। तो ये 35,981 ये उनके लिए प्रिविलेज्ड है, जो कि पल पल की खबर उन्हें मिलती रहती है, जिन्होंने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया हुआ है। एनालिसिस सेक्शन में उन्हें पल पल की खबर मिलती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम गए ऑल द वे टिल 35,981 तक। उसके बाद अभी हम रिट्रेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोमेंटम डाउनवर्ड्स है, मगर कोई एक्सपेंशन मूव नहीं है नीचे की तरफ। स्टोकेस्टिक RSI भी 12 आवर टाइम फ्रेम में सेम इंडिकेट कर रही है। यहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये रियल पंप चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर जब इसमें हम रिट्रेस करेंगे यहाँ तक, तो इसके बाद हम फिर उठ सकते हैं। बिल्कुल भी आपने रिट्रेसमेंट के मूव को, हायर लो के मूव को बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पर बस सब ख़त्म हो गया, अब नीचे नीचे जा रहे हैं, न्यू लोअर लो के लिए जा रहे हैं। नहीं, आपने पहले जिस तरह हम गए थे 24,888 तक, ठीक है ना, उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई थी नीचे के टारगेट्स की। आपने उसके ऊपर नहीं फोकस करना है। ये 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, और जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ थी ना, यहाँ, तब से आपको ये बात कही जा रही है। और 10 सितंबर से भी लॉन्ग लगाने कहा था, और यहाँ पर आपको 12 सितंबर से भी सेम बात रिपीट पे बोली जा रही है कि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप कंफर्म्ड है। उस वक्त कंफर्म ना हुआ था, रियल पंप पे बोल रहा था, बाद में फिर कंफर्मेशन यहाँ पर हमें मिल गई थी 25,965 तक जब हायर लो लगा। खैर, तो ये बहुत पहले से आपको बताया जा रहा है, ये पूरा मूव आने से पहले। अब अगर हम थोड़ा रिट्रेस भी कर जाए आप लोगों ने, या यहीं पर हम साइडवेज रेंज मार्केट करके मज़ीद थोड़ा पम्प कर जाए 38,000 तक, 36,000 तक, 37,000 तक, तो आपने ज़्यादा फोमो में भी नहीं आना है। आपने दिमाग में रखना है कि रिट्रेसमेंट मुमकिन है। आपको बताया व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन के तहत, भले हमने मज़ीद ऊपर जाना है थोड़ा सा, मगर हम नीचे भी आ सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा डम ज़्यादा पंप अब तक ख़त्म नहीं हुआ, आपने घबराना नहीं। अब इतना खुलकर, इतना डिटेल में समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रही, तो आपको 101 जूम सेशन की ज़रूरत है। आप 101 जूम सेशन करें मेरे साथ, ठीक है, या तो फ्री के जूम सेशन का वेट करें जब भी अल्लाह मुझे मौका दे। खैर, तो ये चेकआउट द स्मॉल डब्ल्यू स्टोकेस्टिक RSI विद इन द बिग डब्ल्यू पैटर्न, ये आपने हमेशा याद रखना है। बिग डब्ल्यू अभी दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है बिग डब्ल्यू, ठीक है ना। ये देखो 12 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, आप देखो बिग डब्ल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये बिग डब्ल्यू क्लियरली दिख रहा है। इसके अंदर यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू था, ठीक है, जब मैं आपको दिखा रहा था। खैर, तो ये स्मॉल डब्ल्यू उस वक्त क्लियरली दिख रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर हमने फाड़ दिया 32,500 को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ब्रेक, ऊपर गए 35,981 तक गए। उस वक्त जब मैं ये लिख रहा था 30,990 पे बिटकॉइन की प्राइस थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये सिखा रहा है प्रोसेस, इसलिए लंबा हो रहा है, ठीक है ना, वरना तो मैं ऐसे सरसरी सा बता कर निकल जाऊँ जैसे सब बताते हैं आपको, जिनको कुछ नहीं आता। अल्लाह हिदायत दे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मगर मैं आपको लर्निंग, ये हम लर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें टाइम लगेगा, आपके पास टाइम नहीं है, जब फारिग हो तब देखिएगा ये वीडियो। 23 अक्टूबर, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को लिखा 11:13, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जब हमने ब्रेक कर दिया 31,000
374 तक जब चले गए, ठीक है ना, और टारगेट हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से टारगेट हिट हुए? 31,000 वाला, 31,211 वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही की अता से हुआ, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं। 20 अक्टूबर को जो लिख कर दिया वो भी हिट हुआ, और बारहा जो आप लोगों को मैंने 23 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया वो भी हिट हुआ सुबह सुबह, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पर मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के फ़ज़ल से ही मुमकिन हुआ, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। 23 अक्टूबर 11:52 कंप्लीट रिट्रेस हुआ, फेयर वैल्यू गैप बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। DXY के अंदर आप लोगों को कहा था नीचे गिरेगा, बिटकॉइन पंप करेगा। ये मैनिपुलेटिव मूव इन DXY वॉन्ट लास्ट फॉर लॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खुद देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को ये कितना क्लियरली बताया, कितना क्लियरली। 23 अक्टूबर को रिमाइंड करवा रहा हूँ 11:52 PM कि देखो बताया था, क्या बताया था, ये मैनिपुलेटिव मूव DXY का पूरा रिट्रेस होगा, और पूरा रिट्रेस हुआ। देखो उस वक्त कहाँ तक उड़ रहा था ये आसमान पे, 106.25 तक, ठीक है ना। 105.54 से ही रिवर्सल ले लिया था, 104.85 तक भी नहीं गया था। मैंने आप लोगों को क्लियरली क्या कहा था, खुद पढ़ो, बताया था इट कुड बी अ फेक आउट। उस वक्त भी बताया था जब बिटकॉइन ये DXY की प्राइस पंप भी नहीं हुई थी, उस वक्त भी बताया था इट कुड बी अ फेक आउट टू 105.54 से ही रिवर्सल ले लिया। बट दिस उस वक्त भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो बोलते हैं ना आप आगे का बताओ, पास का बता दिया, आगे का बताओ, ये तो पास्ट में बताया था ना कि ये उठेगा DXY की प्राइस, ठीक है ना, इट वुड बी अ फेक आउट। ये जो हमने लॉन्ग जो हमारी डायगोनल सपोर्ट है DXY की, ये जो हमसे टूट गई है, ठीक है ना, ये प्राइस जो नीचे निकल गई है 105 के भी नीचे, ठीक है, तो ये 105.60 के भी नीचे, तो ये जो है ये एक फेक आउट हो सकता है, रिवर्सल ले सकती है प्राइस। तो ये तो बता दिया। अब आगे सुन लो, बट दिस मैनिपुलेटिव मूव इन DXY वॉन्ट लास्ट फॉर लॉन्ग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, यानी कि फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने आप लोगों को बताया और वही हुआ। DXY नीचे, बिटकॉइन ऊपर। देखो DXY नीचे, बिटकॉइन ऊपर। कहाँ उड़ रहा था, कहाँ तक गया, 105.63 तक दोबारा गिर गया, और उसी वक्त हमने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक गई, ठीक है, आपके सामने पंप ही पंप, पंप ही पंप। तो ये सब आप लोगों को एडवांस में बता दिया जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए। यूट्यूब पर अपलोड भी है, आप लोग देख सकते हैं। DXY के मूव भी बता रहा होता हूँ, सिर्फ बिटकॉइन के नहीं। खैर 24 अक्टूबर 12:18 पे हमारा एक और टारगेट हिट हो जाता है, TP7 31,500, जो 20 अक्टूबर को लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों को यहाँ से भी शॉर्ट लगाना था, उनके साथ क्या किया मार्केट ने आपके सामने। फिर 23 अक्टूबर को आपको टारगेट दिया था 31,711.62, जो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिखा चुका हूँ। वो भी हमारा प्रिसाइसली हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस 31,737 तक का हाई लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। 24 अक्टूबर को 12:25 में। अब अगले 2 घंटों में हमारे मज़ीद टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बताया था मुझे न्यू हायर हाई दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को बताया था। 24 अक्टूबर 2:14 में लिख रहा हूँ। चार्ट्स नेवर लाए, चार्ट्स बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स फॉर्म होने से पहले दिखती है चार्ट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियोस देख लो, सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मजीद फ़ायदा होगा कि नोट, ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को 1 घंटा 22 मिनट बोला है, ठीक है ना, ये मूव आने से पहले सुबह 7 दिन पहले 1 घंटा 22 मिनट बोला है मैंने आप लोगों को। उसमें भी जो भाई थंबनेल बनाते हैं उन्होंने 32,200 दिखाया था आप लोगों को। खैर मैंने डिटेल में समझाया था, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट भी रिमाइंड करवाया था। 20 अक्टूबर के RTP भी पढ़कर बताए थे। एनीवेज, तो खैर ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो का रेफरेंस दे दिया आपको। फिर नोट 9 अक्टूबर 2023 भी रिमाइंड करवाया था विद कॉशन एंड वार्निंग, बिटकॉइन में एक न्यू हायर हाई मिलेगा हमें अबव 31,850, ठीक है ना। ये 9 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया है, वीडियो पर भी यूट्यूब की अपलोडेड है। रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर मैंने क्लियरली बताया है कि 4 हफ्ते पहले मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। देखो न्यू हायर हाई इंडिकेटेड इन बिटकॉइन मंथ्स अगो, जो जहाँ पर लोग न्यू लोअर लो की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोग 22,850, 21,785 पर जोर दे रहे हैं, मज़ीद 20,000 की बात कर रहे हैं, मज़ीद नीचे के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने आपको न्यू हायर हाई इंडिकेट करवाया था, क्लियरली बताया था कि थोड़ा डम ज़्यादा पम्प ख़त्म नहीं हो गया। बार बार बोलते रहते हो क्या मतलब है, तो मतलब क्लियरली बताया था कि प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना है। यही यहाँ पर 5 डेज़ अगो आप देख सकते हैं जाकर, सिर्फ 140 व्यूज़ हैं, अल्लाह रहम करे। 2 मिनट 39 सेकंड की वीडियो के, जबकि इसके हज़ारों लाखों व्यूज़ होने चाहिए।
मैं तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए करता रहूँगा, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना। जब तक ज़िंदा हूँ आखिरी सांस तक आप लोगों को इसी तरह समझाता रहूँगा। 31,924 तक बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त गई थी, और मैंने आपको लिख दिया था कि देखो 9 अक्टूबर को भी बताया था न्यू हायर हाई इंडिकेटेड, तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। देखो 9 अक्टूबर को क्लियरली बताया था। अब रियल टारगेट भले 29 के हो करके यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, नोट कॉशन वार्निंग। क्यों लिख रहे हैं आप ऐसा फ़ारूक भाई? और ये जो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था नीचे का भी, ठीक है। ये देखो आप लोगों को जब मैं ऊपर के टारगेट्स दे रहा था ना 29,715.15, जाकर ये वीडियो देखो, डिटेल में आप लोगों को मैंने बताया है कि न्यू हायर हाई आएगा, ठीक है ना। लास्ट वीक एनालिसिस रिकैप एंड प्राइस टारगेट सेट अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन। देखो डिटेल में देखो, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम बात है। और नीचे के टारगेट्स भी अगर आने हैं तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है, और खैर मैंने क्लियरली बताया था, पढ़ लो। इन ऑर्डर टू नल एंड वॉइड 12 आवर टाइम फ्रेम, वो 25,160, वो भी अभी तक सेम बात है। 3 डे कैंडल 2 क्लोज हो गई 25,160 के नीचे, तो 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प नल एंड वॉइड हो जाएगा बॉडी के साथ, मगर क्लोज होना शर्त है 3 डे टाइम फ्रेम का, ठीक है ना। आगे समझो क्या कह रहा हूँ। 12 hour time frame real pump in BTC, which is not a joke, clearly indicating real direction is shifted. It is upwards now, alhamdulillah, and crystal clear real target 32K incoming soon. इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। वो अलग बात है कि स्टिल कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज हमने 24,600 23,100 पर नज़र रखो। नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ रिजेक्शन फ्लिप होना ज़रूरी है। खैर, तो 9 अक्टूबर को आपको क्लियरली बता दिया था कि 32,500 इनकमिंग सून, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। 32 के इनकमिंग सून, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो ये बता दिया था ना, और वो सो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 20 अक्टूबर को बताया या 23 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया, नहीं नहीं, ज़माने से बता रहा हूँ। जो ग्रुप में नहीं है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते थे इस मूव का, और फ्री के सेक्शन में 22 अक्टूबर को रिमाइंड भी करवाया। खैर मूव आने से पहले बताया। जो कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बातें करो, पास्ट का बहुत बोलते हो, तो उन जाहिलों के लिए बता रहा हूँ कि मैंने फ्यूचरिस्टिक ही बताया आपको, ठीक है ना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो जब हम गए यहाँ पर तो हमारा न्यू हायर हाई बन चुका था, 31,924 तक गए थे। 31,900 के ऊपर भी नहीं गए थे, तभी हमारा न्यू हायर हाई बन चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बात पूरी हो चुकी थी। फिर TP8 20 अक्टूबर को जो दिया था 32,200, वो भी हिट हुआ, ठीक है ना। फिर कल भी रिमाइंड करवाया, उस वक्त लिख रहा हूँ आपको 24 अक्टूबर को, यानी 23 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया सुबह सुबह 4:02 32,200 हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब 32,280 तक गए, ठीक है ना। कब गए 32,280 तक? 24 अक्टूबर 2:31 AM अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद के वक्त मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, प्रॉम्प्टली अपडेट कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, वो है ना, अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा नहीं करोगे आप लोग। तो ये भी एक नेमत ही है रब अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और मैं आप लोगों को इतना डिटेल में प्रोसेस समझाता भी हूँ, टारगेट्स भी देता हूँ, वो हिट भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइमली अपडेट कर रहा होता हूँ। जब हम 35,981 तक का हाई लगा चुके थे, तो 24 अक्टूबर को मैंने लिखा, ये तो हो गया ना, 32,200 हो गया जब हम वहाँ तक गए थे 32,280 तक। इसके बाद 24 अक्टूबर को ही 2:51 AM को लिखता हूँ, पल पल की खबर दे रहा हूँ, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग को आप लोग समझ लो। आज भी ग्रुप के अंदर एक भाई ने मुझसे पूछा कि बिटकॉइन रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके पम्प करेगा या सीधा पम्प करेगा यहीं से और बाद में रिट्रेसमेंट लेगा। तो मेरे भाइयों, खुदारा अपने अंदर सब्र पैदा करो। स्काल्पिंग के लिए मुझे छेड़ना बंद करो, अपनी स्काल्पिंग अपने एनालिसिस खुद करके, जो मैंने एनालिसिस बताया है उसके साथ कंपेयर करके, टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग भी लगाओ, शॉर्ट भी लगाओ। 4 आवर टाइम फ्रेम की रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग भी बताई हुई। इसके बावजूद आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में स्काल्पिंग करनी है, करो। मेरी तरफ से लाख दफ़ा करो, लॉन्ग शॉर्ट करते रहो। इसके लिए मुझे ना छेड़ो, मुझे डोंट बॉदर टू आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम मी। खुद आप फैसला लेना सीखो, खुद सीखो, अपने अंदर सब्र पैदा करो। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग के ऊपर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर। ये प्लेलिस्ट आप लोग देखें, ठीक है ना, थॉरली देखें। जब वक्त मिले आप इसमें से एक वीडियो उठाकर देखें। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग की ये जो स्ट्रेटजी है, इसको आप समझें, अपने अंदर सब्र पैदा करें, ठीक है ना।
मार्केट के छोटे से छोटे मूव को पकड़ने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग में मत आएँ आप, ठीक है ना। जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा करके थोड़ा सब्र भी पैदा करें अपने अंदर, और जो विन ट्रेड है उसको चलने दे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ। 26,525 से भी अगर लॉन्ग लगाया था, क्या जल्दी उसको बंद करने की। भले आपने 50-75% प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी रीपायरामिडिंग का वेट करें, एक हायर लो का वेट करें। खैर बता दिया है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 23 अक्टूबर 2023, टाइम 4:02 AM, 33,950 लिख कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई। कहाँ से ऊपर गई? यहाँ से ऊपर गई। देखो टाइम का फ़र्क देखो, 20 मिनट का फ़र्क है। और वहाँ पर देखा जाए तो कैंडल्स के अंदर 3 मिनट की कैंडल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने जो पंप मारा है तो 32,280 से जब ऊपर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र, ये टारगेट भी 33,950 का हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लगाया हो या ना लगाया, मेरा पर्सनल टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। Today BTC USDT spot 3-day candle closed at 33,069.99. Doesn't matter, healthy correction retracement move till we are above 30,500. We may still see 36K hit soon, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये जो कह रहे ना कि हम जो है यहाँ से ही नीचे जाएंगे और फिर हम या ऊपर जाएंगे, यहीं से ऊपर जाएंगे और फिर रिट्रेस करेंगे, क्या लिखा है 24 अक्टूबर। ख़ास तौर पे वो हजरात जो कि न्यूली ज्वाइन किया मुझे डिस्कॉर्ड ग्रुप में, पढ़ो ना यार, अल्लाह के बंदो पढ़ो, रीड इट बाय योरसेल्फ। व्हाट इज इट रिटन? 24 अक्टूबर। टुडे व्हाट इज द डेट? 30 अक्टूबर, मंडे। 24 October, 6 days ago, 7 days ago. What is mentioned over here? Doesn't matter, healthy correction, retracement move till we are above 30,500. We may still see 36K hit soon, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये मैं तब लिख रहा हूँ जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी आप लोगों को रिट्रेसमेंट दे चुकी है, यानी कि 35,981.9 से रिजेक्शन लेकर 32,571 तक एक रिट्रेसमेंट दे चुकी है। आप देखो ना 1 आवर टाइम फ्रेम खोल कर देखो तो आपको दिखेगा। मैंने रिसेंटली भी आप लोगों को जूम सेशन में ये बात बताया है। देखो पीछे जाओ, 35,981 से रिजेक्शन लेकर देखो ऑलरेडी हमने लो लगाया है 32,521 तक। अब इस पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, उस वक्त भी मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, मैं आपको लिख रहा हूँ कि जब तक 30,500 से ऊपर है 36,000 फिर देखेगा, यानी कि 35,981 कोई फाइनल रिजेक्शन पॉइंट नहीं है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखो तो ये कोई फाइनल रिजेक्शन पॉइंट नहीं है, इसके भी ऊपर हम जा सकते हैं अगर हम 30,500 के ऊपर प्राइस मेंटेन रहती है बिटकॉइन की तो। नोट, कॉशन, वार्निंग। सेम 4 आवर टाइम फ्रेम, एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, वी माइट सी वंस अगेन। देखो खुलकर बता रहा हूँ, 24 अक्टूबर से लिख कर दिया हुआ है। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। पुरानी वीडियो उठाकर देखो कि फ़ारूक भाई ने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में एक नीचे की तरफ का एक्सपेंशन मूव की एग्जांपल दी थी। आप देखो, ऊपर जाओ, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक एक्सपेंशन मूव की नीचे की तरफ की एग्जांपल दी थी। डिटेल में समझाया था, जूम सेशन करके भी समझाया था, फिर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी पिछले हफ्ते की देख लो, डिटेल में समझाया कि जब 29,600 से हम नीचे गिरे तो 24,581 तक लो लगा है, विक गई है BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइनेंस के अंदर। तो इसी किस्म का एक्सपेंशन मूव फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हम अपने नीचे के टारगेट्स को अभी जो मैं प्री मार्केट एनालिसिस कंप्लीट करूँगा तो एंड में आपको दिखेगा कि मैं आपको सब बता रहा हूँ, टारगेट्स के साथ बता रहा हूँ, लोकल सपोर्ट बता रहा हूँ, न्यू लोकल डिमांड जोन बता रहा हूँ। एनीवेज खैर, तो उस वक्त ही मैंने आपको लिख दिया 24 अक्टूबर को कि सेम 4 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, वी माइट सी वंस अगेन, ठीक है। अगर खैर इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 38,000, 40,000, 42,000 हिट भी हो जाए, स्टिल प्रायर हाल्विंग वी मे रिविजिट आवर लोअर लेवल्स एज इंडिकेटेड अबव टिल 27,900। ये भी खुलकर बता दिया आपको कि अगर बिट के पहले बता दिया कि 30,500 के ऊपर प्राइस मेंटेन कर रही है तो हम 36,000 दोबारा आ रहा है। ये नहीं सोचो कि 35,981 को फाइनल रिजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि नोट और कॉशन और वार्निंग के साथ कि 4 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव आना है, हमने नीचे जाना है। मज़ीद डिटेल में प्राइस टारगेट्स के साथ मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया है, वो अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको की नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, आपको क्लियर टारगेट्स भी पता चलते जाएंगे। खैर, तो मैं आगे से क्या लिख रहा हूँ उसके बाद ही कॉशन और वार्निंग ही के साथ कि भले बिटकॉइन यहीं से 38,000 जाए, 40,000 जाए, 42,000 जाए, ये सब हिट हो जाए, इससे भी ऊपर जाए, प्रायर हाल्विंग
क्या होगा, वी मे रिविजिट आर लोअर लेवल्स, यानी कि बीटीसी की जब हाल्विंग होगी ना, हम फिर रिविजिट करेंगे अपने लोअर लेवल्स। ये नहीं भूल जाना, एक कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में ऊपर ही ऊपर नहीं जाता है, रिविजिट होगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, हमने नीचे आना है, ठीक है ना। मंथली टाइम फ्रेम में एक हायर लो का मूव आना है और हमने 27,900 तक भी चले जाना है या उससे भी नीचे, ठीक है। ज़रा से डम से घबराना नहीं है, फिर बाद में बता रहा हूँ, ज़रा से डम से घबराना नहीं है। आप लोगों ने 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप स्टिल कंफर्म्ड, नॉट येट ओवर। वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड, ये 24 अक्टूबर को लिखा था आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। मंथ प्राइस उसके बाद बिटकॉइन की गिरी नहीं है, मजीद उठी है, 35,000 तक भी गई है। देख लो ना, देख लो अल्लाह के बंदो, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस उठी नहीं, 2 दफ़ा उठ चुकी, 35,154 तक भी गई, 34,700 तक भी गई, गिरने के बाद की बात कर रहा हूँ, फिर उठी है, ठीक है ना। खैर, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश, मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्ट है ऊपर की तरफ, स्टिल अपवर्ड्स, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत महीनों पहले मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में बताया था, स्टॉकेस्टिक आरएसआई के अंदर आप लोगों को कहा था कि 78.60 इसके नीचे जाए तो ख़तरा, इसके ऊपर रहे, मेंटेन करे प्राइस मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ, तो हमने मज़ीद ऊपर जाना है। तो क्या दिख रहा है आपको, स्टॉकेस्टिक आरएसआई में भी 78.73 करंट जो कैंडल है ना बिटकॉइन की, इसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। और अभी मंथली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई है, एडवांस में आपको बता रहा हूँ। मूविंग एवरेज स्टॉकेस्टिक आरएसआई बोलते ना फ्यूचर बताओ, एडवांस बता रहा हूँ, वो भी देख लो। जो पर्पल कलर है ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 79.57। तो जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ शिफ्ट है, ठीक है ना, और मेंटेन कर रहा है 78.60 के ऊपर, और 80 के ऊपर चला गया तो प्राइस और ऊपर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अल्लाह करे समझ में आ जाए। बहुत महीनों पहले आपको ये सिखाया है, समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अता से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। भले मार्केट नीचे की तरफ एक बार फिर फ्लक्चुएट करे, एज़ पर प्राइस मूवमेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस पर आपको टारगेट दिया 31,725, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 80% है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनीवेज, भले बिटकॉइन मज़ीद ऊपर जाकर गिरे, मगर आना है नीचे, ये रिट्रेसमेंट ज़रूरी होती है। 30,990 की भी एग्जांपल दी आपको, वो भी रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। 31,725 ही की बात नहीं है। अपना दिल अपना दिमाग खुला रखो रिट्रेसमेंट के लिए। मगर रिसेंटली मैंने लिखा है, चलो आगे मैं वो उसको बोलूँगा आपको, मगर अभी बात के साथ ये बात निकली है तो बताना ज़रूरी है। बाद में फिर रिपीट कर लूँगा, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है, आपका फ़ायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जब उनको पता है ना रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, अप्रैल से मई से 19 मई से टू बी एग्जैक्ट, अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करके बता दिया। तो जब इतना हेल्दी अप ट्रेंड चल रहा होता ना, जो रिसेंटली बुल साइकिल फेज़ 2 हैज़ बीन स्टार्टेड, मंथली कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। तो जब ये सब पता होता है ना एक प्रोफेशनल ट्रेडर को, हेल्दी अप ट्रेंड है, बुल साइकिल फेज़ 2 शुरू हो चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो चुका है 32,500 वाला, तो वो ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, ये जो डंप होता है, इसके अंदर वो बेरिश नहीं होता। आपको पहले ही बताया, प्रोफेशनल ट्रेडर ना बेरिश होता है ना बुलिश होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, ना वो न्यूट्रल मुर्दार होता है। वो क्या होता है, प्राइस एक्शन किंग को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करता है, अपनी पोजीशन जो होल्ड की हुई उनको मैनेज करता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, तो उसके अंदर भी वो क्या कर रहा होता है, प्रॉफिट्स बुक कर रहा होता है, ठीक है ना, टाइमली। अगर स्काल्पिंग कर रहा है तो उसके हिसाब से भी टाइट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए, पोजीशन साइजिंग के साथ वो लेजेंडरी स्काल्पर स्काल्प कर रहा होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बेरिश नहीं होता हायर लो के मूव में या हेल्दी रिट्रेसमेंट में, एक हेल्दी अप ट्रेंड के होते हुए। ये एक हेल्दी अप ट्रेंड है बिटकॉइन के अंदर या नहीं है? आप खुद बताएं, ये एक हेल्दी अप ट्रेंड है या नहीं है ना? भले ही असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज हो, भले इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, भले हम हाल्विंग के टाइम पर भले हम नीचे भी गिरे, मजीद नीचे गिरे, कोई मसला नहीं है। बट बुल साइकिल फेज़ 1 इंटैक्ट रहेगा, जो कि अभी बुल साइकिल फेज़ 2 में कन्वर्ट हो चुका है। हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया है प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुल साइकिल फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, हैज़ बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। यही आपको मैंने फ्री के सेक्शन में लिंक डालकर, फेसबुक पे लिंक डालकर आप लोगों को सबको जनरल जूम सेशन करके सेम बात समझाई है। खैर आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, तो कभी भी बेरिश नहीं होता प्रोफेशनल ट्रेडर, याद रखना।
24 अक्टूबर को लिखा 31,976.71, ये टारगेट भी 1 अक्टूबर से दिया हुआ था, हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे कई टारगेट्स जो मैंने ज़माने से दिए हुए आप लोगों को, मैं लिख लिख कर थक जाता हूँ, आप लोग भी पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर थक जाते होंगे, बट फिर भी हसूल बरकत के लिए रिपीट कर रहा हूँ, और हसूल बरकत के लिए ही प्रोसेस समझाने की मकसद से आपको बता रहा हूँ कि पेशेंस कितना ज़रूरी होता है कुछ टारगेट्स के अचीव होने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को लिख लिख कर बताता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुदा जानता है मुझे कोई खुशी नहीं होती ये सब बताते हुए। 1:32 PM 24 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि मैं ये भी पता है कि कई लोग लिक्विडेट हुए इस मूव से, $300 मिलियन के ऊपर लिक्विडेशन हुई। तो कौन लोग थे? वो आम लोग थे, वो रिटेल ट्रेडर्स थे, वो बिगनर्स थे, जिन्होंने इस मार्केट से कमाना नहीं सीखा, उसके बगैर ही हाई लेवरेज के साथ, स्टॉप लॉस के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, वो बस अल्लाह माफ़ करे उन्होंने शॉर्ट्स खोले हुए थे 32,000 से, और क्या हुआ उनके साथ आपके सामने। और किसी ने 30,000 से भी शॉर्ट खोला होगा, 30,990 से ख़ास तौर पे, अपने हिसाब से वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस जब तक आप नहीं समझ जाते ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी वीडियोस में रिकॉर्ड करता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस की, ख़ास तौर पे पूरे हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अगर आप लोग ये बातें नहीं समझोगे ना अल्लाह के दोस्तों, तो बारहा इसी तरह नुकसान उठाओगे। नोट कॉशन वार्निंग जो बताया है उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो पहले एक दफ़ा, फिर कौन सा फिर कहना अब क्या होगा। जो लोग कह रहे थे ना अब क्या होगा, उनके लिए मैंने लिखा था 24 अक्टूबर को, फ़ारूक भाई अब क्या होगा, ये जो कर रहे हो ना अब क्या होगा अब क्या होगा, तो अल्लाह के बंदो जो बताया है उस पर तो शुक्र अदा कर लो। ये टारगेट्स हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इतनी जल्दी क्या है मज़ीद बड़ी ट्रेड के लिए? बड़ी ट्रेड रोज़ नहीं होती, ठीक है, बड़ी ट्रेड्स रोज़ नहीं होती। ये जो मूव आया था हमारा ना 21,473 से, जो हम गिरे थे 21 नवंबर को, ये रोज़ नहीं होती, ठीक है। ये वीकली कैंडल खोली हुई है मैंने, ठीक है, ये रोज़ नहीं होती, ठीक है। इसी तरह ये जो ऊपर गए थे 16,320, 16,210 से, ये रोज़ नहीं होता। 24,289 तक चले गए थे, ये रोज़ नहीं होता। फिर यहाँ पर हम गिरे 21,300 तक, फिर उसके बाद उठ गए, ये भी रोज़ नहीं होता। उसके बाद जो ऊपर चले गए हम अपना 25,290, 25,347 तक, वहाँ से जो हम गिरे 19,521 तक, ये रोज़ नहीं होता। और यहाँ 6 मार्च से जो लॉन्ग कह रहा था, 10 मार्च से लॉन्ग मिला, जो हम गए 31,059 तक, ये भी रोज़ नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, समझ में आ रहा है? ये जो 31,059 तक गए थे, ये भी रोज़ नहीं होता। फिर यहाँ से जो गिरे 24,777 तक, ये भी रोज़ नहीं होता। 24,777 से जो उठे ऑल द वे टिल 31,050, ये भी रोज़ नहीं होता। वहाँ से जो गिरे हैं 24,581 तक, ये भी रोज़ नहीं होता। 24,888 तक आने से पहले अब बीच में ये जो उठे हैं ना 28,100 तक, ये भी आपको बताया था ना, ये छोटा सा मूव भी मिस नहीं होने दिया था ना, ये भी रोज़ नहीं होता। फिर 24,888 से जो उठकर हम ऑल द वे 30,720 तक आए हैं, गिर के उठ के, ये भी रोज़ नहीं होता। 30,720 से जो हम अभी 35,981 तक का हाई लगाकर रिट्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी रोज़ नहीं होता। समझो, हर दिन 23 अक्टूबर नहीं होता। जब मैं आपको डेट्स के साथ बताता हूँ ताकि आपके ना ये जहन में नक्श हो जाए। हर दिन 23 अक्टूबर नहीं होता जो ऐसी तेज़ी से प्राइस ऊपर उठी थी, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स दूंगा आगे आपको, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको समझाए। हर दिन 17 अगस्त नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। 17 अगस्त को जो बहुत बुरा गिरे थे, 23 अक्टूबर को जो बहुत ज़बरदस्त पंप आया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी तोड़ दिया, ठीक है। हर दिन हमारा 15 जून नहीं होता, क्लियर हो रही है बात। कुछ एग्जांपल्स दिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। इसलिए आपको अपने अंदर 90% पेशेंस को डेवलप करना है, जो मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सब्र करना है मज़ीद टारगेट सेट होने के लिए, सब्र के साथ पोजीशन होल्डिंग करनी है। बीइंग अ पोजीशन होल्डर अपने जहन को मजबूत करना है। इतने नाशुक्र मत बनो, मेरे असूल के ख़िलाफ़ है सिग्नल्स लिख कर देना, लोगों को अपना मोहताज बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब खुद लर्निंग करें और सीखें ट्रेडिंग करना। स्टिल लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए अगर सिग्नल्स लिख कर दिए तो उसे अपनी आदत ना बनाए। मैं पर्सनलाइज ट्रेड्स नहीं करवाता अल्हम्दुलिल्लाह। ये 24 अक्टूबर को मैंने आपको 1:32 PM को लिखा है, जब हमारा टारगेट 31,976.71 भी हिट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1 अक्टूबर को जो लिख कर दिया था, हज़ारों बार कहा है 32,500 चल 37,000, फिर पूछते हैं अब क्या होगा। ये जो मैंने आप लोगों को 1000 बार कहा है ना, ये ज़रा गौर से देखो।
हर वीकेंड शुरू होने के वक्त जब मैं कहता हूँ ना कि बी हैप्पी विथ योर रिस्पेक्टिव फैमिली दिस वीकेंड टू, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा. नो मोर न्यू पोजीशंस ओपनिंग इन द मार्केट. इफ़ यू डू यूज स्टॉप लॉस फॉर श्योर इवन विदाउट वीकेंड, दैट इज़ मैंडेटरी कंपलसरी. जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स. ये जो मैं एक रॉबर्ट की तरह ना आप लोगों को जो शेयर करता हूँ ना, इसके अंदर मैंने करंट प्राइस एक्शन में रॉबर्ट की तरह आपको दिया टारगेट 32,500 टिल 37,000. आ गया 37,000, नहीं आया. 32,500 आ गया 33,950 आ गया 34,581 आ गया. इसके बाद हम 35,981 तक भी चले गए, आ गया. 36,157 आया, नहीं आया. 37,000 आया, नहीं आया. करंट प्राइस एक्शन अभी भी हुई है, सेम है, कुछ बदला नहीं है. उसके अंदर फिर बिटवीन डाउनवर्ड्स मोमेंटम मूवमेंट एक्सपेक्टेड ड्यू टू द वीकेंड एंड लेस वॉल्यूम. इफ यू ब्रेक अबव 32,500 देन ओनली आवर इंटरनल स्ट्रक्चर विल ब्रेक एंड प्री हाल्विंग पंप विल स्टार्ट. एल्स वाइज अगर 32,500 ब्रेक नहीं होता तो फिर नीचे के, मैंने बताया मैं टारगेट्स आपको. अगर 32,500 ब्रेक हो जाए तो फिर नीचे के टारगेट्स हैं, फिर नहीं है. क्लियर हो रही है बात? जमाने से बताता आ रहा हूँ, एक ही बात रिपीट पे 32,500 37,000. करंट प्राइस एक्शन क्या है, टारगेट क्या है? 32,500 37,000, 32,500 37,000. अभी महीनों से, एक भाई ने बताया 6 महीने से आप भी ये बात बता रहे हैं हमें. अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया ना, अब अल्लाह का शुक्र अदा कर लो ना. ना कमेंट्स में शुक्र अदा करेंगे, ना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ना कमेंट्स में कुछ अच्छी बात कहेंगे. हाँ, फजूल बातें ज़रूर लिखेंगे. पता नहीं ना सर ना पाँव. आपको तहज़ीब नहीं है बात करने की, मुझे तहज़ीब नहीं है. मुझे सिखाओगे तहज़ीब व तमद्दुन, मुझे सिखाओगे आला ज़रफ़ी, मुझे सिखाओगे हाँ खंदा पेशानी. क्या हो गया है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको सब सिखा रहा है, उसको आप ये बेसिक्स मैनर्स सिखाओगे और कहोगे कि आपको तहज़ीब नहीं है? वैसे तो कमेंट होता नहीं है आपसे, मगर हराम फजूल बातों के कमेंट ज़रूर करेंगे. अल्लाह हिदायत दे. आप सब भी गए आमीन. फिर गिवन डेट 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर को आपको टारगेट दिया 32,237.36, हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली. 90% पेशेंस का पता चल रहा है आपको. गिवन डेट 29 अगस्त 2023, 11:03 में. रीड क्या लिखा है, मैं टारगेट मेन टारगेट हमारा क्या 31 के हिट ऑलरेडी, 32,200 हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह. 36,000 भी हिट है व्हेन वी वेंट टिल 35,981 रेंज, बट स्टिल उसके एग्जैक्टली हिट होने का वेट है अभी अल्हम्दुलिल्लाह. देखो आपको मैंने मेन टारगेट 29 अगस्त को कॉशन और वार्निंग के साथ बताया 31,000. कब बता रहा हूँ ये? 29 अगस्त को. 31,000, 32,200, 36,000. याद रखो, दैट्स वाई रियलिटी, दैट्स द रियलिटी. रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह. दैट्स द रियलिटी. बाकी सब प्रोसेस का हिस्सा है, इवन टिल 16,500 इन वर्स्ट केस सिनेरियो. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना बिटकॉइन जितना भी नीचे जाए. और उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी आपके सामने? 27,897, और हम 24,581 का लो ऑलरेडी लगा चुके थे. तब मैंने आपको लिखा था 29 अगस्त को 31,000, 32,200, 36,000. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे टारगेट हमारे ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं. 36,000 भी ऑलमोस्ट हिट है, एग्जैक्टली भी हिट हो जाएगा. थोड़ा सा सब्र रखो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा. ठीक है, आगे बढ़ते. जब प्राइस गिरी थी तब बताया था क्लियरली इट्स अ बैड ट्रैप, नथिंग एल्स प्रायर ह्यूज पंप. जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी ना, तब आप लोगों को क्लियरली बताया था. 29 अगस्त को 24,581 का लो लग चुका है, हम नीचे गिर रहे हैं. हम दोबारा उठने से भी पहले बताया आपको, वो भी हमारे टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह. क्लियरली लिख कर दिया ये बेयर ट्रैप है, ये बेयर ट्रैप है. बार बार प्राइस यहाँ पर आएगी, बार बार बेयर ट्रैप आएगा. यहाँ तक के फ्री के सेक्शन में खुलकर लिख कर दिया, खुलकर, कोई इसमें दो राय नहीं. देखो खुलकर लिख कर दिया. अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, ये देखो इतना खुलकर लिख कर दिया है कि जिसको कोई इंतहा ना हो फ्री के सेक्शन में भी. फिर भी ये मूव मिस किया आप लोगों ने, तो अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहम करे आप लोगों के हालों पर. इतना खुलकर लिख कर दिया है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो. स्काल्पर्स शॉर्ट लगाओ, कोई मसला नहीं है. इंट्राडे स्काल्पर शॉर्ट लगाओ, कोई मसला नहीं है. स्विंग ट्रेडर्स लॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं,
लॉन्ग ही ऊपर जाएगा, लॉन्ग ही की स्विंग लॉन्ग चल रहा है। इन शॉर्ट, पोजीशन होल्डर्स लॉन्ग था, है और रहेगा। कीप पेशेंस टिल दी एंड। बात खत्म कर दी मैंने यहां पर। स्टिल नहीं समझ आया प्रोसेस तो अल्लाह रहम। हर शॉट एक बेयर ट्रैप है, हर शॉट एक बेयर ट्रैप है। जब बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट लगा रही थी, हम नीचे वाकई गिर रहे थे, तब क्या कह रहा हूं, हर शॉट एक बेयर ट्रैप है। 20 सितंबर। अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, इससे ज़्यादा खुलकर कोई क्या बताए आपको। फिर भी ना कमाओ इस मार्केट से, फिर भी मेरी सिर्फ बुराइयां करो, फिर भी मेरे अंदर ऐब ही निकालो, फिर भी मुझे बुरा भला ही कहो, फिर भी मुझे कहो कि आपने सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तुम, हमारा तो ईमान है भाई, सब इक्वल हैं। आप अपने आप को बहुत आला समझते हो, आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंची है। खैर माजरत, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने आपको माफ़ किया, आप भी मुझे माफ़ करें। पता नहीं कौन है मुंह उठाकर क्यों ही कमेंट कर दिया, अच्छे कमेंट तो होते नहीं हैं। अल्लाह हिदायत दे। खैर, वी शैल कंटिन्यू। हम क्यों फजूल लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें, हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए पिछले हफ्ते से लेकर जो अब तक हुआ उसके अंदर प्रोसेस समझाते हुए सब शेयर कर रहा हूँ। 100% अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। जब प्राइस गिरी थी तब बताया था क्लियरली इट्स अ बेयर ट्रैप, नथिंग एल्स प्रायर ह्यूज पंप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा खुले अल्फाजों में 37 के स्टिल वेटिंग, 55% प्रोबेबिलिटी अभी भी है। 37,000 की प्रोबेबिलिटी अभी भी है, 55%। जो लोग कह रहे हैं ना इधर से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट के बाद जाएगी, ये जानकर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट लगाना। स्टिल वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ 37,000 का, 55% प्रोबेबिलिटी उसकी अभी भी है। ये मैंने आप लोगों को लिख दिया है। 35,981 का हाई लगने के बाद 24 अक्टूबर को ही लिख दिया एनालिसिस सेक्शन में। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में है, कंप्लीट एक्सेस है, एनालिसिस सेक्शन पढ़ सकते हैं, उनको तो 24 अक्टूबर से पता, आपको अभी आज 30 अक्टूबर को भी पता लग रहा है। ठीक है, गिवन डेट 9 अक्टूबर 2023, टाइम 3:18 AM, 32,000 कमिंग सून। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया जब हम 35,981 तक गए तो ये सारे टारगेट्स हमारे हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़माने से बता रहा हूँ आप लोगों को। 24 अक्टूबर को लिखा, दोज हु आस्क डिस्कॉर्ड ग्रुप जॉइनिंग बेनिफिट्स कीप रीडिंग, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग दीज बेनिफिट्स, स्टिल डू राइट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। जो लोग मुझसे अभी रिसेंटली भी पूछकर ज्वाइन किया है ना डिस्कॉर्ड ग्रुप, क्या आप डिस्कॉर्ड ग्रुप के ज्वाइनिंग बेनिफिट्स बताएं, क्या बेनिफिट्स हैं। कीप रीडिंग, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग। मैं तो, आप लोग पढ़ते रहो, मैं तो लिख लिख कर थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग दीज बेनिफिट्स, स्टिल डू राइट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टिल मैं लिखता हूँ ताकि सबको प्रोसेस समझ में आए, सबको हाँ एक ज़ौक़ और शौक़ और लर्निंग का, और सब डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, जो कि रज़ा इलाही, टीचिंग यू ऑल रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, नो वर्ड ऑफ माउथ इन वेस्ट। ये कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं है, प्रैक्टिकल है। 1 अक्टूबर भी रिमाइंड करवाया बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। अब देखते जाना, देखते जाना, आप लोगों को 1 अक्टूबर भी रिमाइंड करवाया है मैंने। देखो, ऐसा नहीं है कि 20 आपने 11 अक्टूबर 20 अक्टूबर को बताया या 18 सितंबर को बताया। देखो 1 अक्टूबर भी रिमाइंड करवाया। क्या कहा? बाय बिटकॉइन। ठीक है, खुद देखो, 1 अक्टूबर रिमाइंड करवाया। क्या रिमाइंड करवाया? क्लियरली कहा बाय, नोट कॉशन वार्निंग, बाय बिटकॉइन। क्लियर हो गई बात। बिटकॉइन उस वक्त भी अगले दिन 27,910 की डेली कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है उसकी, 27,981.50। उस वक्त भी क्या कह रहा हूँ आपको, बाय बिटकॉइन। जूम रिकॉर्डेड वीडियो क्या दिखा रहा हूँ आपको, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा है 18 सितंबर को, बाय बिटकॉइन। ठीक है ना, विथ रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स इन फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। अल्लाह करे समझ में आ जाए, क्योंकि उसके बाद हम रिट्रेस ही कर रहे थे, रिट्रेस किया हमने, ठीक है ना, 18 सितंबर के बाद। और उसके बाद से अब उठे 25,965 से, इन एक्चुअल, इन रियल। खैर, अल्लाह करे आप लोगों ने फ़ायदा उठाया हो। जिन्होंने फ़ायदा उठाया कमेंट करके बताया, जिन्होंने नहीं उठाया महरूम रहे। अल्लाह की तरफ से ये आपका महरूम रहना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चों को समझाते हैं प्यार से, कई बार समझाया, रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, अभी होगा, सब्र रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।
ये मैंने आपको कब बताया है, आप खुद देखें। ये मैंने आपको 14 सितंबर को बताया है। उसमें क्लियरली बोल रहा हूँ बिटकॉइन के पास 26,613 है। क्लियरली बोल रहा हूँ रॉकेट अब तक लॉन्च नहीं हुआ, इस रॉकेट ने उड़ना है। और ये जो उड़ा है तो देखो कहाँ तक गया है, आपके सामने 35,981 तक गया है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या है, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 26,613 है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अब भी नहीं समझना प्रोसेस, अब भी नहीं समझ में आ रहा कि फ़ारूक भाई आप लोगों को क्या बच्चों की तरह प्यार से क्या कई बार रिमाइंड करवा रहे हैं। 14 सितंबर को भी रिमाइंड करवाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे, इस तकलीफ़ से नजात दे। आप सब भी कहें आमीन। अल्लाह अकबर। इट्स टोटली अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट, ठीक है ना। 24 अक्टूबर को सब लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। इट्स टोटली अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट। प्लीज़ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो। अभी तो फ़ीस भी कम कर ली, 50% ऑफ कर दिया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, जबकि $1 कम नहीं करना चाहिए था मुझे। सीनियर्स हजरात के मॉडरेटर्स के बोलने पर मैंने 50% लेस कर दिया। अभी भी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद पढ़ लो यार। मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ, आप लोग देखते कहाँ हो, क्या फ़ायदा बनाने का। 3 सितंबर, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था इट्स टोटली अप टू यू टू बिलीव इट और नॉट। बिटकॉइन वेल्स एक्यूमुलेट $1.5 बिलियन बिटकॉइन डिस्पाइट प्राइस वॉलेटिलिटी। ये पंप आने से पहले बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। 3 सितंबर को बताया जा रहा है। बाय बिटकॉइन कह रहा हूँ, एज नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू बाय बिटकॉइन। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपकी मर्ज़ी है। कमाना है इस मार्केट से कमा लो, नहीं कमाना बहरूब रहना आपकी मर्ज़ी है, मर्ज़ी है। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स। खैर, लेट अस कंटिन्यू। फिर मैंने आप लोगों को ये मूव आ रही बोलते फ्यूचरिस्टिक बताया करो, पास्ट बताते हो। ये फ्यूचरिस्टिक नहीं बताया था आपको 1 अक्टूबर को, उसके बाद फिर आपको 3 सितंबर को। हाँ, ये सब फ्यूचरिस्टिक नहीं है 3 सितंबर को बताना, फिर 1 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाना, रॉकेट लॉन्च होने का भी बताना, फाइनली कितना पहले पहले बताना, कितनी डेट्स रिमाइंड करवाऊँ। फाइनली हिट 32,200 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये मैंने आपको कब बताया है, अल्लाह के बंदो 32,200 कब बताया है। देखो ना यहाँ पर, जब 14 जुलाई को मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, जब 31,700 तक हम जा चुके हैं, मैं 14 जुलाई को रिमाइंड कराते हुए कह रहा हूँ 32,200 स्टिल पेंडिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 32,200 हमारा 31,850 से गिरते हुए तो हमारे नीचे के शॉर्ट के टारगेट्स हिट हो रहे थे, मगर हमारा 32,200 नहीं हिट हुआ था। तो मैंने आपको लिखा था स्टिल पेंडिंग 14 जुलाई को भी 2023। अभी क्या है, 30 अक्टूबर चल रहा है। मर्जी है, ना शुक्रपन करो, बी अनथैंकफुल, बी अनग्रेटफुल। हाँ, डोंट रिस्पेक्ट मी, इट्स ओके, नो इश्यूज़। आप अल्लाह के भी ना शुक्र हो। फिर 36,973.99 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आप लोगों को बहुत ज़माने पहले बताया। 37,401.58 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ज़माने पहले बताया, ठीक है ना। 1 जुलाई को मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था और कहा था बाय बिटकॉइन, ठीक है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 30,465 थी। 37,401.58 स्टिल पेंडिंग है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को कितना पहले से बताया हुआ है, अभी भी रिमाइंड करवा रहा हूँ। इसका मतलब कि बिटकॉइन ने मज़ीद ऊपर जाना है, 37,401.58 ने आना है। इवन इन फ्री सेक्शन अपडेटेड प्रायर पम्प बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर टारगेट 36K एंड अबव, जो मैंने आपको अभी बताया। 22 अक्टूबर को भी मैंने रिमाइंड करवाया, उससे पहले भी मैंने रिमाइंड करवाया। सिंस 24 जून अपडेटेड हियर इन एनालिसिस सेक्शन, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी अपलोडेड है ऑलरेडी, सुन सकते हो, देख सकते हो। उसमें 40,000 का भी बताया है, मैक्सिमम 49,000 49,000 तक भी जा सकते हैं इस साल के एंड तक। सब प्रोबेबिलिटीज़ बताई हुई हैं। 36,222.98 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अब तक नहीं आया, रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये 24 अक्टूबर को रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिसेंटली 7 दिन पहले, 30 अक्टूबर, आज तारीख़ 30 अक्टूबर है। शॉर्ट के लिए फोमो करने वालों, रीड क्या लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह 41,248.30 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनको शॉर्ट लगाने की ना बहुत एक किस्म की खुजली है, एक सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया है उनके अंदर, ठीक है ना, कोई वॉर्म वगैरह है, तंग कर रहा है उनको। 25 जून 4:42 AM
आपको मैंने कहा बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम टारगेट क्रिस्टल क्लियर सो फार अल्हम्दुलिल्लाह 41,248.30। क्या ये आ गया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आ गया? नहीं आया। क्या बिटकॉइन रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ? हाँ। रियल पंप चल रहा है 12 आवर टाइम फ्रेम में? हाँ। तो क्या रिट्रेसमेंट के बाद ये नहीं आएगा? आएगा। 41,248.30 आना बाकी है। मजीद न्यू लोअर लोस की बातें करने वालों, बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम टारगेट प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपको कब बताया है? 25 जून को। आगे आपकी मर्जी है, मर्जी है आपकी आगे यार। मेरा काम है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए बताना, समझाना। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। नोट कॉशन वार्निंग, शॉर्ट कहाँ लगाना है और लॉन्ग कहाँ फिर दोबारा लगाना है क्लियरली इंडिकेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों को एतराज़ है आपने शॉर्ट का नहीं बताया, कुछ लोगों को एतराज़ है आपने लॉन्ग का बताया मगर बारहा नहीं बताया। तो उन सब के लिए मैं आपको ये सब बातें लिखी हैं मैंने ग्रुप के अंदर एनालिसिस सेक्शन में, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में भी बता रहा हूँ। जब बिटकॉइन की प्राइस 31,850 भी नहीं गई थी, मैंने कहा था यहाँ फोमो नहीं करते। क्या मतलब? यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाने। बिटकॉइन की प्राइस दोबारा 24,581 तक भी नहीं आई थी, मैंने कह दिया था लॉन्ग यहाँ लगाते हैं। अब कोई अंधा हो, कोई बहरा हो, इसमें मेरी गलती है? आप बताएं, आप बताएं। रियल ट्रेडिंग प्रोसेस, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियल हैज बोर्ड, जलने वाले जले। हम ऐसे ही हैं, दोनों साइड से कमाते हैं। हम ना बुल हैं, ना हम ना बैर हैं, ना ही डेड न्यूट्रल। हम इस जंगल के क्रिप्टो मार्केट के शेर हैं, लायंस है, बब्बर शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन सुम आमीन। ये मैंने आप लोगों को 25 जून को ही लिख दिया था, शॉर्ट नहीं बताया। अब रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं लिखूँ यहाँ शॉर्ट लगाओ, ऐसा बोलूँ? क्यों? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है, मुझे हाइड्रोफोबिया हुआ है, मुझे कोई इंजेक्शंस लगे हैं 14? क्या क्या दिमाग चल रहा है आप लोगों का? मैं आपको शॉर्ट पर उकसाऊं जबकि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 से बाहर आ जाओ, 2023 चल रहा है, बीटीसी हाल्विंग करीब है। एनीवेज, मैं एनालिसिस करता हूँ, वो भविष्यवाणी, मुस्तकबिल का हाल, वो कार्ड्स लेके बैठना। एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ मैं कोई गैम्बलर नहीं हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता, मैं प्रेडिक्शंस नहीं करता। मैं एक एनालिस्ट हूँ, सिर्फ एनालिसिस करना जानता हूँ और रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझता हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, समझना है नहीं समझना, जहालत में डूबे रहना है, मुस्तगरक रहना है, गर्क रहना है, मर्ज़ी आपकी। फाइनेंशियल फ्रीडम ना हासिल करना है, ना सीखना है, ना कमाना है, मर्ज़ी आपकी, जो थोड़ी मर्ज़ी, जिस हाल विच हाँ आप रहना चाहें, इट्स योर विश, इट्स टोटली अप टू यू। अनामो मौसूल। शॉर्ट लगाना कहाँ है और लॉन्ग कहाँ फिर दोबारा लगाना है क्लियरली इंडिकेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 24 अक्टूबर 4:40 PM, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एनालिसिस ही कंटिन्यूएशन पर है, ठीक है ना, समझो तो। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 23 जून 2023, 31,300, 32,500, 34,300, ये तीनों हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 23 जून को दिया था ये टारगेट्स आपको। इसके अंदर भी 36,300, 37,500 स्टिल पेंडिंग। रिपीट कर रहा हूँ, 24 अक्टूबर को, क्या मतलब आज से 7 दिन पहले ये आने। गिवन डेट 22 जून 2023, टाइम 4:28 AM, 33,402.45। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह। खुद देख लो, 22 जून को मैंने ये लिख कर दिया आपको, ये अभी की बात नहीं है। बी वेरी ऑफ डंप, डंप का भी बता रहा हूँ, डंप आना है। और अब पुल बैक, इट्स क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज पर क्लोजिंग ऑफ 3-day कैंडल क्लोजिंग एट 29,988.50, ठीक है ना। वो तो हमने गिरना है, वो आपको बता दिया है कि कहाँ फोमो नहीं करते, कहाँ लॉन्ग लगाते हैं, वो बता दिया आपको, ठीक है ना। आने से पहले, डबल बॉटम बनने से पहले बता दिया। वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर हाई सून, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये मैंने आप लोगों को कब बताया है? 22 जून को, ठीक है ना। तो ये आपने सोचा कि ये टारगेट हिट नहीं होगा, ये देखो 33,402.45, तो ये आपकी गलत फहमी थी, मेरी नहीं। मैं वक्त से पहले बताता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि
वो टारगेट हिट नहीं होगा। आपकी गलत फहमी है, मेरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है प्यारे भाइयों, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ। जो बिटकॉइन की प्राइस 34,579.3 पर है, ठीक है, 24 अक्टूबर को। खैर आगे बढ़ते हैं। गिवन डेट 22 जून 33,402.45 हिट, 36,397.03 22 जून ही को लिख कर दिया, स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। रिमाइंड करवा रहा हूँ 24 अक्टूबर को, क्या मतलब आना है। गिवन डेट 20 जून 2023 32,963.05 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 20 जून को भी मैंने आप लोगों को एक रिमाइंड करवाया, ये मैंने आप लोगों को मार्च और अप्रैल से बोल रहा हूँ। गिवन डेट 18 जून 2023 32,400 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है, ठीक है ना। ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्ट नोबडी एल्स। 26,194.74 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। फरवरी 2023 में बताया था आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, फरवरी 2023 अक्टूबर की 30 तारीख है आज, 26,194। कब बताया है? फरवरी में। देखो 18 फरवरी, जब डिस्कॉर्ड ग्रुप की फीस भी नहीं स्टार्ट की थी, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस का चक्कर भी नहीं था, 28 फरवरी से फीस स्टार्ट होती है। 18 फरवरी को आपको क्या बताया? आंखें खोल कर देखो, 26,194.74 अब तक हिट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कब बता रहा हूँ? 18 फरवरी 2023 4:37। अल्लाह करे फ़ायदा उठाओ, अल्लाह करे समझ में आए मेरी बातें। कांट हेल्प इट, कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक आम इंसान हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग कदर करो, सीखो, कमाओ, नहीं कमाओ, मर्ज़ी है, अल्लाह रहे। अभी 24 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया आपको एनालिसिस सेक्शन में। जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है उनको पता है, ठीक है। जिनके पास नहीं है, उस वक्त 34,738.5 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, तब ये सब आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। इसका मतलब प्राइस में मज़ीद उठना है। 25 अक्टूबर को आपको ये भी बता रहा हूँ, डोंट बी ग्रीडी लाइक अदर्स। और फ्री के सेक्शन में भी सेम बात मैंने रिपीट की है। एटलीस्ट बुक सम प्रॉफिट्स प्रायर रीटेस्ट ऑफ आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, दैट इज 32,500 till 30,500 एज सपोर्ट। कुछ तो प्रॉफिट बुक करो। ग्रीडी हो गए, लालची हो गए, फिर रोगे बैठ के कि यार काश प्रॉफिट बुक कर लेता। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर हो तो कोई रोने की बात नहीं है। रियल डायरेक्शन इज स्टिल शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का लॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ, मंथली टाइम फ्रेम का मोमेंटम अपवर्ड शिफ्टेड है। 12 बीच में रिमाइंड इसलिए करवाता हूँ कि कहीं कंफ्यूज ना हो आप लोग, क्योंकि एक भाई ने कहा था हम कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी इतनी ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग से। एनीवेज, खैर, तो डोंट बी ग्रीडी लाइक अदर्स कहा जब यहाँ पर भाई ने बताया ना कि कैंडल क्लोज हो गई 33,917 पर, तब मैंने कहा डोंट बी ग्रीडी लाइक अदर्स कि यहीं से दोबारा लॉन्ग तो चल रहा है, हम ऊपर भी जा रहे हैं, 35,100 तक भी गए। शॉर्ट टर्म के मेरे टारगेट्स दिए थे वो भी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देखेंगे आगे। तो खैर फिर भी आप लोग ना लालच ना करें ज़्यादा। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप स्टिल नॉट ओवर, एक हायर लो का मूव है और कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गिरना है तो एक हायर लो का मूव है और कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। घबराना नहीं है ज़रा से डम से, ठीक है ना। ये चार्ट प्रैक्टिस के अंदर एक भाई ने जो बात कही थी उस पर मैंने इतना लंबा ये जो जवाब दिया है। देखो मेरी जान, 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, स्टिल हेल्दी रिट्रेसमेंट, प्राइस करेक्शन, नेक्स्ट हायर लो मूव, डम जो बोलना है आप बोल सकते हैं क्योंकि नाम में क्या रखा है करके जो उन्हें इतना डिटेल में समझाया है ना मैंने, आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ लो। खैर, तो जो मैंने इतना डिटेल में उनको समझाया है तो उसी की कंटिन्यूएशन यहाँ पर मैंने कहा था कि डोंट बी ग्रीडी लाइक अदर्स। आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करना है, ठीक है, भले 25%, और घबराना भी नहीं है ज़रा से डम से। अब से हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के सिवा और कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी डिप मिलेगी ना आपको, जो भी रिट्रेसमेंट होगी, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 24 अक्टूबर से आपको बताया हुआ और आपके सामने बिटकॉइन की करंट प्राइस एक्शन चल रहा है और बिटकॉइन की प्राइस भी चल रही है आपके सामने सब कुछ। मैंने कब लिखा है ये? 25 अक्टूबर को
9:49 में 9:49 AM। अब से हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के सिवा और कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रैश आने से पहले खुद दिखेगा, मैं भी यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में ज़रूर अपडेट करूँगा, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। फिर दिखा रहा हूँ डोंट बी ग्रीडी लाइक अदर्स, जो ग्रीड कर रहे थे उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 35,981 पर जाने पर, तो मार्केट फिर वो नीचे आएगी, ठीक है। तो इनकी तरह ग्रीड नहीं करो, ये तमाम रिटेल ट्रेडर्स का इंडिकेटर है, ठीक है ना, तमाम मार्केट का ग्रीड है इधर दिख रहा। नथिंग, हम तो उस टाइप से ट्रेडिंग कर रहे हैं जब ये इंडिकेटर ईजाद भी नहीं हुआ था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल भी इस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मगर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर लिया जा सकता है। 25 अक्टूबर को फिर मैंने आपको बताया नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस 34,227 पर थी, बिटकॉइन को 35,000 का टारगेट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब जो 35,981 का लो लगा, हाई लगाकर नीचे गिरी है, 32,521 का लो लग चुका है, आपके सामने है। 33,244 तक बिटकॉइन की प्राइस आई है, तब मैंने ये ऊपर का टारगेट दिया 35,000 का, और ये हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। भाई भी बता रहे टारगेट हिट हो गया, फ़र्क भाई ने जो दिया था अल्हम्दुलिल्लाह 35,000, ठीक है। मैंने भी फिर वही रिपीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट, जो 25 अक्टूबर को ही दिया 2:52 में। 25 अक्टूबर को स्कैल्पिंग थी, 7:36 PM हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ख़त्म हुई बात। टुडे 3-डे फीचर परपेचुअल कैंडल क्लोज बताया 34,487, फिर स्पॉट का बताया 34,496। सीनियर हजरात भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे होते हैं, टारगेट्स दे रहे होते हैं। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, 36K मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि 36K ने आना है, 36,000 ने आना है। हम्बल रिमाइंडर, आपकी मर्ज़ी आगे। इवन एक्सप्लेन इन डिटेल रिसेंटली, 37,000 ने आना है, मर्ज़ी आपकी। 26 अक्टूबर को लिखा है मैंने 11:02 में सुबह, ठीक है। फिर 26 अक्टूबर को 1:50 में आपको रिस्की स्काल्प शॉट भी बताया, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको छोटे छोटे मूव मिस करवा रहा हूँ मैं, नहीं, स्काल्प शॉट भी बताया, मे एक्सटेंड। 26 अक्टूबर को जब बिटकॉइन की प्राइस 34,440 थी, तब मैंने आपको बताया कि एक स्काल्प शॉट ले सकते हैं आप, मे एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स कन्वर्टिंग। मे एक्सटेंड का क्या मतलब है? मीन्स कन्वर्टिंग इनटू अ स्विंग शॉट टिल 33,287, 33,100। अगर ये टूटा तो 32,750 और फर्दर बिलो, ठीक है ना। फिर रेफरेंस भी दे रहा हूँ एनालिसिस सेक्शन का, 31,725, 30,900, क्या जो आपको बहुत पहले बता दिया 31,725.13। ये कब बता दिया आपको? ये 24 अक्टूबर को बता दिया, ठीक है ना। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 38,000, 40,000, 42,000 कहीं भी जाए, कहीं तक भी प्राइस जाए बिटकॉइन की, आना नीचे, ये रिट्रेसमेंट होनी है। रिट्रेसमेंट के बगैर हाल्विंग के बाद का जो बुल रन है, बुल साइकिल फेज 3 ने शुरू नहीं होना है, ठीक है। तो वो क्लियरली जब सब बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको दिखाया था 31,725 ये आ सकता है, ठीक है ना। और ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द आ जाएगा। ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रिस्की स्काल्प शॉट दिया था आपको मैंने, और क्लियरली बताया था कि अगर एक्सटेंड होगा तो तभी होगा जब 33,200 एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखकर 33,287 या 33,100 तक आए, हिट करे या मजीद नीचे जाए, वरना तो एक्सटेंड नहीं होगा स्विंग शॉट पे। ये रिस्की स्काल्प शॉट ही रहेगा तब तक। नोट कॉशन वार्निंग, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, वीकली टाइम फ्रेम, लॉन्ग नॉट येट ओवर। जब रिस्की स्काल्प शॉट लिख रहा हूँ तब ये भी बता रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम का लॉन्ग अब तक ख़त्म नहीं हुआ। कोई बहुत बड़े एक्सपेंशन मूव की तेज़ी के साथ नीचे की डम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। कब बता रहा हूँ? 26 अक्टूबर को, और आज क्या तारीख है? 30 अक्टूबर। और आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है? 34,213 पे, ठीक है। सही लिखा था ना, हक लिखा था ना, सच लिखा था ना, गलत नहीं लिखा था ना। मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम स्टिल अपवर्ड्स, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। Later on, do not complain. Risk management, position sizing and stop loss in loss, that is 37,025 because 37K मेरे खुद के लॉन्ग का टारगेट मेरे आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है। एज पर आर लॉन्ग ट्रेड्स फ्रॉम 15,462 लास्ट ईयर नवंबर 2022, लास्ट ईयर नवंबर है ना, जो 15,462 तक गए ना, तब से मेरा पर्सनल टारगेट है 37,000, ठीक है। वो अब तक नहीं आया है। आ जाए तो कंप्लेन नहीं करना, ये क्या हुआ, हम तो नीचे जा रहे थे ना, ऊपर कैसे चले। रिस्की स्काल्प शॉट लिखते हुए क्लियरली आप लोगों को ये सब भी बोल रहा हूँ। अब जिसको समझ आ गई, अब जिसको समझ आ गया ये प्रोसेस जो कि रेलिवेंट है, वही कामयाब है, बाकी सब नाकाम है। अल्लाह रहम करे, आमीन। फिर फ्री सेक्शन का भी आपको हवाला देकर समझा रहा हूँ। देखो क्या प्रोसेस बता रहे हैं फारूक भाई। हर शॉट एक बेयर ट्रैप है अल्हम्दुलिल्लाह। हर शॉट एक, रिपीट करें मेरे साथ, हर शॉट एक
बेयर ट्रैप है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त तक मेरी वीडियो को देख रहा है वो वाकई लर्निंग करने वाला शख्स है, वो वाकई सीख जाएगा, उसने बहुत कमाना है इस मार्केट से, ठीक है ना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से उसने इस मार्केट से बहुत कमाना है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। अगर वो ये प्रोसेस समझ जाए जो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ और वो अब तक इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है ना। लिंक पर क्लिक करके आप रीड करो, अल्लाह के बंदो क्या लिखा है 20 सितंबर 2023 को। अल्हम्दुलिल्लाह हर शॉट एक बेयर ट्रैप है, हर शॉट एक बेयर ट्रैप है, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट आप लोगों को मैंने उस वक्त दिया 33,684.4 और ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाकर टुडे BTC स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज एट 34,151.66, अ वेरी गुड क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस। मैं आपसे कह रहा हूँ अबव जो रेजिस्टेंस है ना 32,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था ना 30,500 से लेकर, तो ये बहुत अच्छी हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। बट इंक्रीजिंग द रीटेस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ आर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्या हमारी फिर से ये जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी रीटेस्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस तरह। 32,500 एक हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी होती है, 30,500 फर्दर आफ्टर नॉट क्लोजिंग अबव 36 के, क्योंकि 36 के अबव क्लोज नहीं हो रहा। अगर 36 के अबव क्लोज हो तो हम कहें 37,000, हम कहें 38,000। अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा, 38,000 के ऊपर भी क्लोज नहीं हो रहा, 39,000 40,000 तक जा रहा है मगर उधर क्लोज नहीं हो रहा, एक विक मार रहा है, तो फिर क्या हमारी रीटेस्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। Meanwhile, when the world is waiting for weekly candle closing and further price action to confirm their analysis, जब मैं आपको ये लिख रहा हूँ 27 अक्टूबर को, आज से 3 दिन पहले जब बिटकॉइन की वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, प्राइस एक्शन कंफर्म, फर्दर प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं लोग कंफर्म करने के लिए अपने एनालिसिस। मैं आपको आप लोगों के हिसाब से जो लोग आप लोग कहते हो कि अब तक किसी ने बोलना चाहिए कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं एनालिसिस क्योंकि वो फर्दर प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं, वो 2 लाइन खींच रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल ऊपर एक नीचे, इसके ऊपर गया तो लॉन्ग, इसके नीचे गया तो शॉर्ट की बातें कर रहे हैं, फर्दर प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं फारूक भाई। तो मैं आप हमें बताएं आगे क्या होना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको 27 अक्टूबर को 3 दिन पहले ही, प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग एंड मंथली कैंडल क्लोजिंग, प्रायर फर्दर प्राइस एक्शन टू कंफर्म एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, मैंने आपको एनालिसिस लिख कर दे दिए, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। 36,000 के ऊपर तो मज़ीद थोड़ा सा ऊपर, एग्जैक्ट टारगेट्स बता दिए 37,000, 38,000, 39, 40। अगर नहीं मेरी जान, नॉट डन येट। देखो इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड हो गई कि बच्चा भी पूछ रहा है आर यू डन। एनीवेज तो मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले एनालिसिस लिख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 32,500 30,500 की जो रिटेस्ट की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है वो भी बता दिया है। वीकली कैंडल क्लोजिंग के बगैर, प्राइस एक्शन, मज़ीद प्राइस एक्शन के बगैर, मज़ीद मंथली कैंडल क्लोजिंग के बगैर, मज़ीद फर्दर प्राइस एक्शन के बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैंने अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। क्लिक करो इस पर, रीड करो। टारगेट दिया 33,684.84, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डिटेल में समझा चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो जब ये रिस्की स्काल्प शॉट आप लोगों को लिखा था मैंने, ठीक है। उस वो मे एक्सटेंड इनटू अ स्विंग शॉट, वो भी आपको डिटेल में बता दिया। फिर रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह करके डिटेल में बता दिया कि अगर प्राइस उठे तो रोना नहीं, ठीक है ना, कंप्लेन नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, अपनी मिस्टेक्स को खुद ऑन करना सीखो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल सीखो, ठीक है ना। लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस इन लॉस दैट इज 37,025 टारगेट दिया है, बिकॉज 37 के मेरे खुद के लॉन्ग का टारगेट है, अब तक नहीं आया, आ सकता है, गिरने से पहले भी आ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, और ये भी क्लियर कर दिया कि हर शॉट एक बेयर ट्रैप है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है 33,684.4 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बुल साइकिल फेज़ 1 इज़ कम्प्लीटेड कह रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड ऑफ बेयर मार्केट इज़ नियर, बुल साइकिल फेज़ 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। सिंस ये कब लिख रहा हूँ मैं, सब 27 अक्टूबर को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आज आपके सामने मार्केट की सूरत हाल है, बिटकॉइन आपके सामने है, ये सब 30 अक्टूबर है आज तारीख़, मंडे है। मैं ये आप लोगों को 27 अक्टूबर से लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैंने अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये भी लिख रहा हूँ कि बुल साइकिल फेज 1 इज कंप्लीटेड, एंड ऑफ बेयर मार्केट इज नियर, एंड बुल साइकिल फेज 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस वी ब्रेक आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दैट इज 30,500 32,500 एरिया। अब लोगों को इस बात का वेट करने दो कि रीटेस्ट होगा तो फिर हम देखेंगे दोबारा उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे, तो कहेंगे कि बुल साइकिल फेज 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। एक्चुअल प्रोसेस वही है, मगर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। जो कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक बताया करो, पास्ट का बहुत बोलते हो, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। बुल साइकिल फेज 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गई, ये एक डेविएशन बन के नीचे भी चले जाए, स्टिल कह रहा हूँ बुल साइकिल फेज 2 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आपकी मर्जी है। नीचे का टारगेट भी दे रहा हूँ 31,730.66, ठीक है ना, 6 की निस्बत से। क्लियर हो रही है बात? आगे 27 अक्टूबर 2023 5:07 PM लिखता हूँ, नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई 34,400 आएगा। और ये आया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को लिखा 27 अक्टूबर 5:07 PM ना, आओ देखो 27 अक्टूबर 5:07 PM, देखो 27 अक्टूबर 5:07 PM। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको लिखा कि 34,400 आ सकता है। जब प्राइस गिर रही थी बिटकॉइन की, तब मैंने लिखा 34,400 पलट कर आ सकता है, नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन। और 34,400 आया। हाँ फारूक भाई, 34,400 क्या, हम तो 34,500 तक गए, और उसके बाद फारूक भाई 34,700 तक अब तक हाई लगा चुके हैं, ठीक है। और अभी भी अगर ये लो ब्रेक नहीं होगा ना 33,900 का, तो मजीद ऊपर चले जाएंगे यहीं से। आगे लिखा है 34,800, जो कि अब तक हिट नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह। 35,100, 36,100, 37,100, 38,100 लिख लो अपने पास कहीं पर, लिख लो। Once again reflecting on charts, beware of market fluctuations as explained in detail earlier. That's why risk management and stop loss usage is must. Mandatory, compulsory below the previous wick support or resistance, considering both side probabilities. Alhamdulillah. Note, caution, warning, last week RTP plus 3 targets given since too long. That is 33,950, 34,500, even 35,800, almost 36K hit अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो, जाओ ऊपर, देखो, यही है। अपनी तरफ से बकवास तो नहीं कर रहा ये शख्स। पुरानी वीडियोस देखो, 20 अक्टूबर RTP लिख कर दिए हैं। अभी आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए अभी नहीं लिखा, ये अभी नहीं लिखा है, ये वीकेंड से पहले लिखा है, वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले लिखा है। ये 26 अक्टूबर को लिख दिया गया है, 27 अक्टूबर को लिख दिया गया है। क्या लिखा है? टारगेट्स लिख कर दिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अपने पास कहीं पर। वंस अगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन चार्ट्स, बीवेयर ऑफ मार्केट fluctuations as explained in detail earlier. That's why risk management and stop loss usage is must, mandatory, compulsory below the previous wick support or resistance, considering both side probabilities. alhamdulillah। फिर कहता हूँ, नोट, कॉशन, वार्निंग, लास्ट वीक RTP हिट हुई है, प्लस 3 टारगेट्स उसके RTP के ऊपर दिए है मैंने। हाँ, RTP में शामिल नहीं है ये, इसके ऊपर। तो इस तरह देखोगे तो 11वीं की निस्बत से 11, बड़ी 11वीं की निस्बत से 11 TP हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। Now move stop loss and loss to 24,500 instead of 23,095, instead of 25,800, जो कि जिन्होंने जल्दी निकलना वो अभी भी 25,800 का लगाएं, जिन्होंने देर तक होल्ड करनी पोजीशन वो 24,500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे instead of 23,095 in order to get safe from big loss if any in worst case scenario, considering 4 different probabilities. 4 different probabilities कितनी बार बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ हसूल बरकत के लिए। 31 मई को 25% प्रोबेबिलिटी आपको बताइए 21,845 आ सकता है, अब भी आ सकता है, ठीक है ना, चाहे हम भले बिटकॉइन में मजीद 40,000 तक जाएं। 15% प्रोबेबिलिटी है जिसके चांसेस हैं मगर नहीं होते दिख रहे, 17,700 मैक्सिमम दिख रहा है, 17,191.19 भी आ सकता है, क्या बड़ी बात है, 15% प्रोबेबिलिटी है। 55% प्रोबेबिलिटी अभी भी है, कल भी थी जब मैंने आप लोगों को ये लिखा था 37,291, 37,291.39, और ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज 31 मई नहीं है, आज 30 अक्टूबर है
और मैंने आप लोगों को 31 मई को ये लिख दिया था 55% प्रोबेबिलिटी है। फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ पर जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन की है? रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। और प्राइस कहाँ जाएगी? 37,291। तो आप देखोगे कि अब तक ये टारगेट हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ कहाँ गए? 35,000, हम गए 35,981 तक। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये बात मैंने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर 31 मई को भी लिख कर दी थी डिटेल में। जाओ पुरानी वीडियोस देखो, सीखो इस रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस को और अपने अंदर सब्र पैदा करो। पल पल में हाइपर होना बंद करो। कुछ मिस नहीं हो रहा, ये मार्केट आपको बहुत मौके देगी, बारहा देगी इंशाल्लाह। बताया 33,684.4 हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखोगे कि रिफ्लेक्ट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आप लोगों को बताया टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहे हैं इस वक्त। उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट टीपी सब लिख कर दिया जा रहा है। दिस इज़ दी ओनली रियलिटी, ठीक है ना? यही रियलिटी है, बाकी सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। जस्ट टू मेक श्योर यू डोंट अर्न फ्रॉम दिस मार्केट एंड मिस दिस मूव एज वेल, और आइदर गेट इन बेयर ट्रैप इवेंचुअली, अल्लाह ना करे, आमीन सुम आमीन। बार बार मार्केट रिट्रेस होगी, एक आपको एक्सपेंशन मूव मिलेगा नीचे, ठीक है? आपको फर्ड और फियर मिलेगा, अनसर्टेनिटी होगी, डाउट होगा, मगर एट दी एंड क्या होगा? जो हो रहा है। एट दी एंड क्या होगा? जो हो रहा है। 16,210, 320, जहाँ से मैंने आपको कहा था कोई भी शॉट लगा के लॉस नहीं दिखाना, फोर्सफुली लॉन्ग लगवाया था। यहाँ से अब तक जो हो रहा है वही होगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है? एक वो प्रोबेबिलिटी 25%, 15% मैंने आपको बता दी है, वो भी पॉसिबल है, नीचे जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। वहाँ पे कोई आपने न्यू लोअर लोस के लिए पागल नहीं होना। वो हिट हो जाए अच्छी बात है, मज़ीद बाय करो, ठीक है ना? बोल दिया ना आपसे, हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? खैर, और यही रियलिटी है और इसके सिवा और कुछ नहीं। क्या रियलिटी है? 38K, 40K, 42K, ठीक है? बीच में रीटेस्ट चल रहा है, 31,700 तक भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। उससे भी नीचे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? 36,000, यही सब हमारी रियलिटी है, यही है, यही टारगेट्स है हमारे इस साल के एंड तक के, और ये सब हिट होने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? यही बात आपको समझाई जा रही है बारहा, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें। खैर, तो ये आपको नथिंग गोज़ अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन के एतबार से प्री मार्केट एनालिसिस कर चुका हूँ, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले कर चुका हूँ। एनालिसिस सेक्शन में जो है उनको ये फ़ायदा मिल रहा है। और इवन इन फ्री सेक्शन अपडेटेड प्रायर पम्प बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर टारगेट 36K एंड अबव। ऐसा नहीं फ्री के सेक्शन में नहीं बताया वो 36,000 क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन। और सिंस 24 जून इधर भी अपडेट किया था। खैर, आगे बढ़ेंगे। खैर, फिर 27 ये टारगेट देख लें आप लोग। उस वक्त आपको दिया था, लिखा 34,451.7 हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने इस काल मेरी बात समझी थी उनका वो टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ेंगे। ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, खुद पढ़ लिया करो। एक एक बात बताने में बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, और पूरा प्रोसेस समझाने में भी। तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए कि 36,222.88 स्टिल पेंडिंग। और ये हायर लो रिट्रेसमेंट मूव से घबराना नहीं है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। मज़ीद रिपीट कर लेता हूँ, रिट्रेसमेंट मूव से घबराना नहीं है। प्रायर वीकेंड, प्रायर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस November 1, 2023, प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग सब बता दिया है। शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अब भी गलती करोगे, नहीं सुधरोगे, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करोगे, दैट इज़ नॉट डूइंग पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, यूजेज ऑफ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुब आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये प्रायर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आपको लॉन्ग और शॉर्ट बता चुका हूँ, ठीक है? क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा कि प्री मार्केट एनालिसिस में 26 अक्टूबर से कर चुका हूँ। 27 अक्टूबर को आपको मज़ीद टारगेट्स लिख कर दे दिए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है?
आगे आपकी मर्ज़ी है, समझना है नहीं समझना है। इधर भी रिमाइंड कराया 36,222.98 स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 24 जून अपडेटेड हियर इन एनालिसिस सेक्शन। वही बात कि 40,000 जाना है मंथली टाइम फ्रेम में, 49,000 मैक्सिमम इस साल की एंड तक मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 36,000 हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है। फ्री के सेक्शन में भी लिख कर दिया है, 12 ये बात रिपीट कर ली इस वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी ना समझो, अल्लाह हिदायत दे। 27 अक्टूबर टारगेट हिट होता है। 26 अक्टूबर को जो दिया था 33,684.4, जब हम 33,350 तक गए थे रिसेंटली। समझ में आया? रिस्की स्काल्प शॉट, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्काउंट ग्रुप में रहने के बेनिफिट्स में वन ऑफ द बेनिफिट्स ये भी है। फिर वीकेंड स्टार्ट होने से पहले बताया था टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 27 अक्टूबर को दिया था, ये वीकेंड बीच में शुरू हुआ है ना, ये 28 अक्टूबर को जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। सैटरडे मॉर्निंग 1 AM UAE टाइम से लेकर मंडे आफ्टरनून तक, हाँ 4 PM तक कोई सवालात ना करो ज़्यादा। वहाँ करते हैं लोग, ढीठ है, नहीं सुनते। फजूल बातों पर भी मेरा कीमती वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अभी मेरा आज सुबह से लेकर अब तक कितना फजूल बात के ऊपर कितना कीमती टाइम ज़ाया किया है, जिसकी कोई हद ना हो कि ये वीडियो भी लेट अपलोड होगी। अल्लाह हिदायत दे, मगर खैर फिर भी मार्केट खुलने से पहले ही होगी इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा था फजर के बाद ही अपलोड कर लेता। एनीवेज, तो उसके अंदर भी पंप आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्रैश आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ जो लिखता हूँ, करंट प्राइस एक्शन 37,000 32,500 एरिया, ठीक है ना। तो 32,500 के ऊपर चले गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, प्री हाल्विंग पंप शुरू हो गया, फुल साइकिल फेज 2 स्टार्ट हो गया। इसके सबसे पहले, इन सबसे पहले, वीकेंड से भी पहले, स्टार्ट होने से पहले बता दिया था प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए। पहली टीपी दी थी 34,400, वो हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चार्ट के अंदर खोलकर आपको दिखाया था 34,451.7, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी टीपीडी आएगी 34,800, ऐसा लग रहा है आपको? आपकी मर्ज़ी है। अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने टेक्निकल एनालिसिस खुद करना सीखें, ट्रेडिंग करें, दूसरों की मोहताजी से बाहर निकलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।